अध्याय 1731 एकल शॉट उपस्थिति उत्तरी सम्राट महाद्वीप। उत्तरी सम्राट महाद्वीप की सीमा पर एक विशाल पारदर्शी सतह खड़ी थी। अर्जुन पारदर्शी सतह के ठीक सामने खड़ा था। उसने चारों ओर देखा। ये चीज पारदर्शी कांच जैसी थी। इसे ऊपर से नहीं देखा जा सकता था, न ही बाएं दाएं से। ये बिल्कुल सपाट लग रहा था, मानो किसी पारदर्शी दीवार ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया हो। हालांकि जब अर्जुन ने अपनी धारणा को फैलाया और पारदर्शी दीवार को एक बड़े क्षेत्र में देखा तो उन्होंने पाया कि मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण से पारदर्शी और सपाट दीवार वास्तव में एक चाप थी। जैसा कि राक्षसों ने पता लगाया था, यह एक गोलार्ध था, क्योंकि यह बहुत बड़ा था। अर्जुन इस चीज के सामने बहुत करीब से खड़ा था और अपनी आंखों से इसका चाप नहीं देख सका। अर्जुन ने अपनी धारणा को नीचे की ओर फैलाया और पाया कि पारदर्शी दीवार जमीन की सतह के नीचे भी फैली हुई है। इससे साबित हुआ कि यह चीज उत्तरी सम्राट महाद्वीप को ढकने वाला कोई गोलार्ध नहीं, बल्कि एक पूरा गोला था। गोले का ऊपरी आधा हिस्सा हवा में खुला था, जबकि निचला आधा हिस्सा जमीन के नीचे दबा हुआ था। एक पूरे गोले में कोई अंतराल नहीं होता। एक बार अंदर घुस जाने के बाद यह अंतरिक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन ने अपनी हथेली पारदर्शी दीवार में गड़ा दी। उसे अपने हाथ से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, मानो साधारण हवा में घुस रहा हो। इस पारदर्शी दीवार का कोई घनत्व भी नहीं था। हालांकि जब अर्जुन ने आगे आकर अंतरिक्ष को महसूस करने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह अब अंतरिक्ष के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकता। उसने अंतरिक्ष को तोड़ने का प्रयास करते हुए मुक्का मारा, लेकिन मुक्का मारने के बाद उसकी मुट्ठी खाली थी, केवल हवा को छू रही थी और इससे अंतरिक्ष पर थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा। यही कारण है। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। गोले के अंदर अंतरिक्ष के स्थानिक नियम वास्तव में बंद थे और यह पूरी तरह से स्थिर अवस्था में था। वह इसे महसूस नहीं कर सकता था या इसे तोड़ नहीं सकता था, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए स्थान मौजूद था कि अंदर की सामग्री शून्य में न गिर जाए। ये सबसे अधिक परेशानी वाला हिस्सा था। यदि स्थान को और मजबूत किया जाता तो भी इसके बिखर जाने की संभावना बनी रहती, लेकिन अब तो इसकी कोई संभावना ही नहीं थी। उस समय यदि अर्जुन बाई कबीले से भागने के लिए तैयार था तो उसके पास भागने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, अर्जुन बाई की हथेली से बच नहीं पाएगा। चूंकि मैं अब अंतरिक्ष को महसूस नहीं कर सकता, इसलिए मैं अब स्पीडिंग स्पेस का उपयोग नहीं कर सकता। अर्जुन ने बुदबुदाया। समय को 5 सेकंड तक रोकना असंभव था। इसी तरह न तो वह अंतरिक्ष के नियमों का इस्तेमाल कर सकता था, न ही कोई और। अगर दुश्मन अर्जुन का पीछा करने के लिए पृथ्वी के सिकुड़ते इंच का इस्तेमाल करना चाहता तो ये भी नामुमकिन था। हालांकि बाई के स्तर के अर्जुन को अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उसने अपना हाथ उठाया और अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। 9 मौतें। अर्जुन ने भावुक होकर आह भरी। इस बार वह सचमुच मौत के कगार पर था। उसने अपना सिर हिलाया, ऊपर तैरा और बाई कबीले की दिशा में उड़ चला। मृत्यु के निकट जीवन की बात तो दूर, यदि बिना जीवन के 10 मौतें भी होती तो भी उसे जाना पड़ता। हमें इस समस्या को सुलझाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम जीवन भर काय कछुआ बनकर नहीं रह सकते। एक विशाल जानवर आकाश में तैर रहा था। उसकी पीठ पर बाई कबीले का क्षेत्र था। जब अर्जुन अभी भी विशालकाय जानवर से हजारों किलोमीटर दूर था, तब उसने पहले ही मार्शल कलाकारों की घनी भीड़ देख ली थी। दुनिया भर से, उन सभी विमानों से जिनके 6 सम्राटों की दुनिया के साथ अच्छे संबंध थे, बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार सदी के इस भव्य भोज में भाग लेने के लिए पहुंचे। ये पहली बार था जब बाई कबीले ने इतने बड़े पैमाने पर विवाह भोज का आयोजन किया था। ऊंची डाल पर चढ़ने की चाहत रखने वाले लगभग सभी लोगों के सिर काट दिए गए और वे अंदर जाना चाहते थे। अर्जुन और बाई वुडाओ भी बाई वंश के वंशज थे और वे भी एक ही वर्ष, एक ही महीने और एक ही दिन में पैदा हुए 2 बाई वंश के वंशज थे। हालांकि भाग्य में अंतर इतना बड़ा था कि वह धरती हिला देने वाला था। उनमें से एक को कबीले ने त्याग दिया और दुनिया भर के लोग उसके पीछे पड़ गए। उनमें से एक का पालन पोषण कबीले द्वारा किया गया तथा उसे विश्व भर से आए लोगों ने आशीर्वाद दिया।
अर्जुन ने दूर तक देखा, ये जानते हुए कि भाई वुडाओ खुद से खुश था और दुनिया भर से प्रतिष्ठित मेहमानों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। अपने आप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ अकेला खड़ा है और अब जो वह करने जा रहा है वह संभवतः एक आत्मघाती कदम होगा जो कभी वापस नहीं आएगा। अर्जुन को अचानक लगा कि हवा थोड़ी ठंडी हो गई है। उसने अपना कॉलर लपेटा और आत्महीनता से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। वह एक परित्यक्त आदमी है। अर्जुन तेजी से आसमान में उड़ता हुआ गया। रास्ते में उसे देखने के लिए दौड़ रहे मार्शल आर्टिस्ट रुक गए। वह अर्जुन है ना? ये सही है, यह अवश्य ही उसका होगा। उसकी आभा का हमारे पूरे 6 सम्राटों के विश्व द्वारा स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया गया है। उसने अपनी आभा नहीं छिपाई। ऐसा लगता है कि वह बाई कबीले से पूरी तरह नाता तोड़ने को तैयार है। अभी भी पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये पहले से ही टूटा हुआ है। वह स्पष्ट रूप से इस बार बदला लेने वाला है। अरे, ये बदमाश वाकई कमाल का है। बाई कबीले ने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया और अनगिनत संसाधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन वे इसे पकड़ नहीं पाए। अभी वह वास्तव में एक भाले के साथ अकेले ही बाई कबीले के पास गया था। रास्ते में दर्शक या तो एक दूसरे को उदासीनता से देख रहे थे या फिर एक अच्छा शो देखने का भाव लिए हुए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अर्जुन के जज्बे की तारीफ कर रहे थे। हालांकि वे सभी मार्शल कलाकार थे और हर किसी को ताकत की अधिक परवाह थी। क्या आपको लगता है कि अर्जुन, जो अभी अभी उड़कर आया है, दुर्जय है या बाई कबीले का बाई वुडाओ दुर्जय है? तो फिर अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक बाई वुडाओ और भी ज्यादा ताकतवर है। वह अपने पैर की उंगलियों से ही इसका अंदाजा लगा सकता है। वह बाई वुडाओ ऐसा व्यक्ति है जिसे पूरे बाई कबीले ने जोर शोर से बढ़ावा दिया है। उसने क्या सीखा? इसके अलावा मैंने सुना है कि बाई वुडाओ में अर्धदेव प्रतिभा भी है। हे भगवान, क्या ये किंवदंती सच है? क्या अर्धदेव प्रतिभा वास्तव में मौजूद है? ये सच ही होगा। हमारे संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने ऐसा कहा है, इसलिए ये सच ही होना चाहिए। हर कोई अर्जुन और बाई वुडाओ के बारे में बात कर रहा था और हर कोई अर्जुन के बारे में आशावादी नहीं था। अर्जुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या कहते हैं, नहीं, वह अपने दृढ़ निश्चय से डगमगाया। वे अंततः बाई कबीले के क्षेत्र के पास पहुंच गए। अचानक एक व्यक्ति आकाश से उड़कर आया। इस व्यक्ति की आभा में इतना तेज उतार चढ़ाव था कि उसने अर्जुन को कुचल दिया। जैसे ही उसने यह आभा महसूस की, अर्जुन को पता चल गया कि यह कौन था। एक बूढ़ा आदमी अचानक अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। ये व्यक्ति बाई वंश का सबसे बड़ा बुजुर्ग बाई लिंगक्वान था। अर्जुन रुक गया और उसे घूरने लगा। आप यहाँ हैं? बाई लिंगक्वान ने कहा। बेशक, अर्जुन ने कहा। हाँ। बाई लिंगक्वान ने सिर हिलाया और कहा, बाई कबीले के गद्दार के रूप में आपका व्यवहार हमारे बाई कबीले की प्रतिष्ठा को बदनाम नहीं करता है। यदि आप आज आने का साहस करते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करूंगा। मुझे आपकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैं आदित्य नहीं हूँ। मेरा उपनाम जियांग है। मेरा नाम अर्जुन है। आसपास के सभी मार्शल कलाकार एक एक करके पीछे हट गए, जिससे एक बड़ा सा खुला स्थान बन गया। सभी ने आंखें खोलकर अर्जुन और बाई लिंगक्वान के बीच युद्ध को ध्यान से देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या बाई लिंगक्वान अचानक हमला करेगा और अर्जुन को मार देगा। हर कोई बहुत घबराया हुआ और उत्साहित था। क्या वह व्हाइट स्पिरिट स्प्रिंग से एल्डा बाई हैं? हे भगवान, मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ कि आज इतने बड़े शख्स से मिल पाया। मैंने सुना है कि वह व्हाइट नदी के नीचे बाई कबीले का नंबर 1 विशेषज्ञ है। क्या वह यहाँ अर्जुन को मारने जा रहा है? अध्याय 1732 द्वेष। बाई लिंगक्वान ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत है आने की? क्या तुम्हारा व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन तैयार है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम डर गए हो? बाई लिंगक्वान जोर से हंसा, मुझे तुमसे डर लग रहा है। मैं तो बस जिज्ञासावश व्यक्तिगत रूप से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। चाहे आपने ब्लेड लाइट तैयार की हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई कबीले में आप लहरों पर लुढ़कने का जोखिम नहीं उठा सकते। अर्जुन ने कहा, मैंने व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन नहीं किया और इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी सांस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस कह दीजिए, क्या तुम मुझे यही नष्ट कर दोगे या तुम्हारी कोई और योजना है?
बाई लिंगक्वान मुस्कुराए और बोली, तुम सच में मेरे बाई कबीले को गंभीरता से नहीं लेते, तुम हमें बहुत कम आंकते हो। चूंकि तुम पहले ही आ चुके हो तो जाहिर है कि हम एक दूसरे के साथ शिष्टाचार से पेश आते हैं। मैं तुम्हें अकेले लेने आया हूँ, हालांकि तुम्हारी पहचान काफी खास है। अगर तुम बहुत जल्दी आ गए तो मेहमानों का मूड खराब हो जाएगा। मेरे पीछे आओ, हमने तुम्हारे रहने के लिए जगह का इंतजाम कर दिया है। शादी के भोज के दिन तुम्हें स्वाभाविक रूप से आने की इजाजत मिल जाएगी। क्या तुम मेरा पीछा करने की हिम्मत रखते हो? क्यों नहीं? अर्जुन जोर से हंसा। बाई लिंगक्वान ने नेतृत्व किया, जबकि अर्जुन उनके पीछे था। वे दोनों बाई कबीले के इलाके में पहुंचे। यह अभी भी वही छोटा सा आंगन था जहां अर्जुन बूढ़े मोलिंग के साथ पिछली बार रहते थे। बाई लिंगक्वान ने आंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, 3 दिन तक इस आंगन से बाहर मत जाना। 3 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसा कहने के बाद बाई लिंगक्वान घूम गया और उड़ गया। अर्जुन प्रांगण के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चारों ओर बाई कबीले के सदस्यों की भीड़ थी। पिछली बार जब वे बाई कबीले में आए थे तो वहां इतने लोग नहीं थे। बाई कबीले के लगभग सभी लोग जो बाहर थे बाई वुडाओ के विवाह समारोह में वापस भाग गए। ये बाई परिवार के सदस्य अर्जुन के प्रति जिज्ञासा और शत्रुता से भरे हुए थे। एक एक करके उन्होंने अर्जुन को घेर लिया, उसकी ओर इशारा करते हुए और एक दूसरे से फुसफुसाते हुए। यह ऐसा था जैसे दूर से किसी राक्षस, किसी अजीब जानवर को देख रहे हों। अरे, क्या तुम अर्जुन हो? एक लंबी लड़की उत्साह से बाहर आई। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम वही हो जो कबीले से अलग हो गए थे। ये छोटी बच्ची जवान थी और देखने में सिर्फ 17 या 18 साल की लगती थी, लेकिन वह पहले ही प्रारंभिक स्वर्गकाय क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। वह बहुत प्रभावशाली थी। जमीन का ये टुकड़ा समतल था, लेकिन जिस तरह से वह छोटी लड़की चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह ऊंची चढ़ाई चढ़ रही हो, जिससे लोगों को स्वाभाविक रूप से गर्व और अहंकार का एहसास हो रहा था। जब ये लोग वापस लौटे तो वे सभी घर जा रहे थे, और जब अर्जुन वापस लौटा तो उसके साथ एक राक्षस जैसा व्यवहार किया गया और अन्य लोग उस पर नजर रख रहे थे। अर्जुन ने छोटी लड़की की ओर केवल एक नजर देखा और फिर पीछे मुड़कर दरवाजा खोल दिया और अंदर जाने के लिए उत्सुक हो गई। क्लैंग 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 क्लैंग। 3 बर्फीली तलवारें अर्जुन के सामने जमीन में बड़े करीने से धंसी हुई थीं, जिससे आंगन का प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया था। अर्जुन रुक गया और तीनों तलवारों के सामने खड़ा हो गया। वह न तो आगे बढ़ा और न ही मुड़ा। छोटी बच्ची अर्जुन के चारों ओर एक हल्की सी मुस्कान के साथ घूमी। उसने अर्जुन को गौर से देखा और चिल्लाई, गद्दार, भले ही आप मुझसे कुछ साल बड़े हैं, फिर भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। बाई कबीले के सदस्य के रूप में आपने बाई कबीले की सभी मार्शल आर्ट और तकनीकें सीखी हैं। आपको बाई कबीले से कई लाभ मिले हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कितने आभारी हैं। लेकिन आप वास्तव में बाई कबीले के खिलाफ लड़ने आए थे। क्या अब भी तुम्हें शर्म आती है? लड़की ने अपनी कमर आगे बढ़ाई और उसके शब्द जैड मोतियों की तरह उछल पड़े, जैसे एक माता पिता ने अपने बच्चे को सबक सिखाया हो। अन्य युवक भी वहां आ गए और अर्जुन को दोष देने लगे। अर्जुन मुस्कुराया, तीनों तलवारें निकाली और आंगन में कदम रखा। अरे, अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम किस लिए भाग रही हो? क्या तुम में अपने ही कुनबे के लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है? छोटी लड़की ने कमर कसते हुए कहा, हर कोई कहता है कि तुम मौत से नहीं डरते, लेकिन मेरी राय में तुम बस एक काया हो। अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। आंगन में प्रवेश करते ही भव्य 3 मंजिला इमारत में पहली मंजिल पर पहले से ही एक व्यक्ति बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। जब अर्जुन आंगन के बाहर था तो उसने पहले ही इस व्यक्ति के अस्तित्व को महसूस कर लिया था। वह बिना किसी भावना के अंदर गया, अपनी कुर्सी खींची, उस आदमी के सामने बैठ गया और अपने लिए एक कप चाय बनाई। अर्जुन के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप चायदानी उठाए और बाहर चला गया। उसने दोनों घुटनों के बल बैठकर 3 कप चाय डाली और उन्हें बूढ़े आदमी के सामने मेज पर रख दिया। मालिक, ये 3 कप चाय मेरे प्रति आपकी दयालुता का प्रतीक है। इतना कहते ही उसने अपनी तर्जनी उंगली हिलाए और चाय के तीनों कप बिखर गए।
चाय मेज से बहकर जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने कहा, ये 3 प्रहार मेरे प्रति आपकी शत्रुता के कारण हैं। अब से हमारी कृपा और धार्मिकता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को घूरा। काफी देर तक देखने के बाद उसने आह भरी और कहा, मुंह चैन, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? अर्जुन फिर बैठ गया और बोला, नफरत? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम मेरे लिए पैदा नहीं हुए, लेकिन मैंने तुम्हें पाला है। मैंने तुम्हें एक शिशु से एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में विकसित किया है, जिससे दुनिया में हर कोई ईर्ष्या करता है। क्या तुम्हें लगता है कि जब लिटिल बैम्बू ने तुम्हें मारा तो मुझे दुख नहीं हुआ? तुम मेरे जीवन की सबसे उत्कृष्ट कलाकृति हो और मेरी सर्वोच्च उपलब्धि भी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे ही हाथों नष्ट करते हुए मैंने कहा कि मेरा दिल दुख रहा है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अर्जुन जोर से हंसा और बोला, क्या ऐसा कहने का कोई मतलब है? बूढ़े व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, मूल रूप से आप और लिटिल बैम्बू एक दूसरे के लिए बने थे। अब जब आप अपनी आंखों से उसे किसी अन्य व्यक्ति से शादी करते हुए देखना चाहते हैं तो आपको बहुत दुख होगा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब नन्ही बांस के पास एक नया भविष्य और उम्मीद है। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस समय आपके सामने बैठे व्यक्ति स्वर्गीय प्रगाढ़ संप्रदाय के गुरु नहीं बल्कि एक साधारण पिता हैं। आपके पिता के रूप में मुझे आशा है कि आप ईमानदारी से उनकी भलाई की कामना कर सकते हैं। पापा, अर्जुन ने चाय का प्याला हाथ में लेकर दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम मुझसे ऐसे शब्द कह रहे हो? तुम्हारी क्या योग्यता है? इतना कुछ होने के बाद भी तुम दौड़कर आए और मुझे अपने सामने उसे आशीर्वाद देने दिया। मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करने दो। क्या आपको लगता है कि मैं महान हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो भले ही मुझे तंग किया जाए फिर भी उसका दिल बड़ा है, जो सब कुछ छोड़ देता है और अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए मुस्कुराता है? अर्जुन ने मेज पर हाथ रखे और झुककर बूढ़े आदमी के चेहरे के पास जाकर ठंडे स्वर में कहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये नामुमकिन है। बूढ़े आदमी ने कहा, कई साल हो गए हैं, क्या तुम अब भी जाने नहीं दे सकते? हमने तुम्हें निराश तो किया है, लेकिन 12 साल हो गए हैं। आप अभी भी जीवित हैं और जहाँ तक मुझे पता है आप अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। आपके मन में ऐसी कौन सी शिकायत है जिसे आप 12 साल तक नहीं भुला पा रहे हैं? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, 12 साल आपके लिए बहुत लंबा समय हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत छोटा है। उसने अपने दिल की ओर इशारा करते हुए कहा, हर दिन मुझे वह नफरत याद आती है जो तुमने मुझे दी थी और मैं उस दिन का इंतजार करता हूँ जब बदला जल्दी आएगा। आप जानते हैं मेरे पूर्व स्वामी, आपने मेरे प्रति जो दयालुता दिखाई है उसे मैं कभी नहीं भूला हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आपके प्रति अपनी शत्रुता को छोड़ने का इरादा नहीं किया है। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जैसा आप सोचते हैं और मैं वह आदित्य नहीं हूँ जिसे आप जानते थे। उसने अपनी उंगली ऊपर की ओर उठाई और अपनी भौहों के बीच की जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, जुबान किंगजू, मुझे यहीं छुरा मारो। इस सुई ने न केवल मुझे मार डाला बल्कि मेरे प्रति आपकी सारी दयालुता को भी मार डाला। अगर मैं अपने प्रति आपकी शत्रुता को छोड़ दूं तो मुझे उन लोगों के लिए खेद होगा जो मेरी परवाह करते हैं और वे मुझे जो दया देते हैं। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। उसने हाथ हिलाया और दरवाजा खुल गया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ कि तुमने उन्हें दूर नहीं भेजा। अध्याय 1733 साइड 3 दिन बाद नायक एकत्र हुए। आज बाई वुदाओ और हुआन क्विंगजू की शादी का दिन था। बाई कबीले के पुश्तैनी चौक का इस्तेमाल आज भी विवाह भोज के आयोजन स्थल के रूप में किया जाता था। पहला, इसमें बाई कबीले के पूर्वजों और उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी दी जाती थी। दूसरा, इसमें बाई कबीले द्वारा पुरुष और स्त्री के विवाह को दिए जाने वाले महत्व के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता था और मतदान किया जाता था। उन्हें बधाई देने आए मेहमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उनमें से बहुत कम लोग ही मुख्य समारोह स्थल में आने वाले लाखों लोगों के बारे में बात कर पा रहे थे। बाकी लोग चौक के बाहर एक विवाह भोज का आयोजन कर रहे थे। उनके पास विवाह भोज देखने की भी योग्यता नहीं थी। भोज की औपचारिक शुरुआत से पहले बाई वुडाओ और जुवान किंगजू के बीच विवाह की प्रक्रिया चल रही थी। इनमें पूर्वजों के बलिदान, स्वर्ग के लिए बलिदान और बुजुर्गों के प्रति धन्यवाद शामिल थे।
अखाड़ा 4 बड़े क्षेत्रों में विभाजित था। 4 ग्रैंड स्टैंड थे जिनमें लाखों दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी। पूर्व को पूर्वी सम्राट की सेनाओं के लिए, दक्षिण को दक्षिणी सम्राट की सेनाओं के लिए, पश्चिम को पश्चिमी सम्राट की सेनाओं के लिए तथा उत्तर को उत्तरी सम्राट की सेनाओं के लिए छोड़ दिया गया। जो अतिथि आए थे उन्होंने अपना क्षेत्र ढूंढा और मार्शल सम्राट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दर्शक दीर्घा की ओर चल पड़े। उनमें से पश्चिमी सम्राट के पास सबसे कम लोग थे और पश्चिमी सम्राट महाद्वीप के संप्रदायों ने आमतौर पर इसमें भाग नहीं लिया। केवल कुछ हजार प्रतिनिधि ही बधाई देने आए। वे सचमुच मेनकोरोस थे। इसके अलावा पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशाओं में भी लोग उबल रहे थे। उत्तरी सम्राट की चौकी के नीचे 2 नए लोग आराम से टहल रहे थे। दोनों ने लाल वस्त्र पहने हुए थे और खुशी से भरे हुए थे। ये वही नए लोग थे, बाई वुडाओ और जुवान किंगजू। जैसे ही वे दोनों सामने आए, भीड़ ने तुरंत जोर से तालियां बजाईं। बाई कबीले की ओर कबीले के कई बुजुर्ग खुशी से मुस्कुरा रहे थे। वर्तमान कुलपति के रूप में बाई लिंगक्वान भी समग्र स्थिति को संभालने में व्यस्त थे। दुनिया भर के सभी मेहमान और दोस्त उसे बधाई देने आए। बाई वुडाओ को खुद पर सबसे ज्यादा गर्व था। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। उसे बाई कबीले में मिले सम्मान और रुतबे की कद्र थी। प्रेमिका बहुत सुंदर थी और जुवान किंगजू भी मन ही मन खुश थी। वह शर्माते हुए मुस्कुराती और समय समय पर बाई वुडाओ से फुसफुसाती। उसके कुल 3 पुरुष थे। पहला पुरुष स्वर्गीय गहन संप्रदाय का मुख्य शिष्य आदित्य था, जिसे सम्मानपूर्वक तारों के नीचे नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता था। दूसरा व्यक्ति उड़ते बादल संप्रदाय का उड़ता बादल सागर था। इस व्यक्ति की पहचान और हैसियत आदित्य से कहीं ज्यादा प्रमुख थी। वह उड़ते बादल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का सबसे बड़ा पुत्र था और वह उड़ते बादल संप्रदाय का सच्चा वंशज भी था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे कैसे देखता था। पहले 2 आदमी स्थिति, ताकत और प्रतिष्ठा के मामले में तीसरे आदमी बाई वुडाओ से बहुत कम थे। विश्व के मार्शल दाओ का नेतृत्व 6 सम्राटों द्वारा किया जाता था तथा बाई कबीला 6 सम्राटों की दुनिया का वास्तविक शासक था। जुवान किंगजू हमेशा प्रतिष्ठा और भविष्य चाहता था। आदित्य से लेकर फेयुन लियुहाई और अब बाई वुडाओ तक कहा जा सकता है कि वह लगातार आगे बढ़ रही है। जीवन के इस दौर में उसकी सभी उम्मीदें पूरी हुईं। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य आदित्य कुछ भी नहीं थे। इस बाई वुडाओ का चेहरा ऐसा था कि मार्शल सम्राटों को भी उन्हें बधाई देने के लिए खुद आना पड़ता था। आकाश में अनगिनत रोशनियां टिमटिमाने लगीं, जिसके बाद उल्कापिंडों की वर्षा होने लगी। भीड़ घबराकर चिल्ला उठी। ये पवित्र क्षेत्र के विशेषज्ञ थे जो उन्हें बधाई देने आए थे। बाई वुडाओ का चेहरा सचमुच बहुत बड़ा है। लोग फुसफुसाने से खुद को नहीं रोक सके। उनकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। यदि वह अपने पूरे जीवन में 1 मिनट के लिए भी इस तरह के उपचार का आनंद ले पाता तो वह मरकर भी संतुष्ट हो जाता। उपस्थित सभी पुरुष बाई वुडाओ से बेहद ईर्ष्या करते थे और बाई वुडाओ उनके दिलों में सभी पुरुषों का अंतिम सपना बन गया था। खासकर काले हरे बांस की खूबसूरती, ये तो मानो आसमान को छू लेने वाली थी। 6 सम्राटों की दुनिया में कोई दूसरी खूबसूरती नहीं थी जो उससे मुकाबला कर सके। बाई वुडाओ सचमुच जीवन की विजेता बनने के योग्य थी। सेंट क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए बाई लिंगक्वान की व्यवस्था भी बहुत चतुर थी। पश्चिमी सम्राट महाद्वीप के स्टैंड में बहुत अधिक लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर संत क्षेत्र के विशेषज्ञों को पश्चिमी सम्राट महाद्वीप के स्टैंड में रहने की व्यवस्था की। ये व्यवस्था बहुत सार्थक थी। शायद इसका मतलब ये था कि पश्चिमी सम्राट का पद अब सुरक्षित नहीं रहा। अब समय आ गया था कि कोई इस केक का एक टुकड़ा ले ले। बाई कबीले ने पश्चिमी सम्राट चरण को इस तरह खुलेआम वितरित किया मानो उन्होंने अनजाने में पश्चिमी सम्राट महाद्वीप के परिणाम की व्यवस्था कर दी हो। संत क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ व्हाइट रिवर के सामने रुके, अपनी मुट्ठियां बनाई और अपनी सीट पर बैठने से पहले झुके। बाई हे ने बस मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाया। अगर उसने उसे नमस्ते भी किया था तो कितना घमंडी था वो। इस क्षण वहां उपस्थित सभी लोगों की आवाजें गायब हो गईं। एक क्षण तो वहां अभी भी उत्साह का माहौल था और अगले ही क्षण वहां कोई आवाज नहीं थी।
प्रत्येक अतिथि ने जब बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो पाया कि चाहे वे कुछ भी कहें या चिल्लाएं, अब वे कोई आवाज नहीं निकाल सकते। वहां इतना सन्नाटा था कि वहां जरा सी भी हलचल नहीं थी। सभी लोग आकाश में सफेद नदी को देख रहे थे। इस स्थान पर बाह्य एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा करने का साहस किया और ऐसा करने की क्षमता भी थी। आकाश में बाह्य ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मुस्कुराया, मेरा पुराना पड़ोसी यहाँ है। आकाश जगमगा उठा और अचानक हजारों सुनहरी रोशनियां प्रकट हो गईं। इसके तुरंत बाद प्रकाश की 10,000 सुनहरी किरणें अचानक एक दिशा में घूम गईं और एक सुनहरी रोशनी में परिवर्तित हो गईं। एक व्यक्ति धीरे धीरे उस सुनहरी रोशनी से नीचे उतरा। सभी ने अपना मुंह खोलकर जोर से चिल्लाया, लेकिन वे आवाज नहीं निकाल सके। पूर्वी सम्राट आ गया था। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका शरीर बड़ा और चेहरा चीनी जैसा था। उसकी खूबसूरत दाढ़ियां थीं और उसके बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे। वह आदमी व्हाइट नदी के दूसरी तरफ उतरा और मुट्ठियां भींचते हुए बोला, भाई बेहुआंग, तुम बहुत देर से आए हो। बाह्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भाई डोंग हुआंग ने क्या कहा? आप यहाँ आकर मुझे पहले ही काफी बदनाम कर चुके हैं। कृपया। पूर्वी सम्राट ने अपने दोनों हाथ जोड़े और वहीं गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पूर्वी सम्राट के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच चुका था। इस समय भले ही बाह्य ने दृश्य की आवाज को दबाया नहीं था, किसी ने भी फुसफुसाने की हिम्मत नहीं की। जुड़वां सम्राट आ गए हैं, क्या ही बाधा है। उत्तरी सम्राट और पूर्वी सम्राट एक साथ इकट्ठे हुए थे और इन दो सर्वोच्च व्यक्तियों के हाथों में कौन बोलने का साहस करेगा। कुछ ही देर बाद आसमान अचानक आग की लपटों से भर गया। आसमान से आग की एक किरण नीचे उतरी। आग की लपटों के बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था। दर्शकों ने फिर से अपना मुंह खोल दिया। दक्षिणी सम्राट भी आए। व्हाइट रिवर ने 3 मार्शल सम्राटों को आमंत्रित किया। पश्चिमी सम्राट के अलावा, जो निश्चित रूप से नहीं आने वाले थे, बाकी 2 सम्राट सभी उपस्थित थे। लाओ बेई, मैं आ गया। दक्षिणी सम्राट का व्यक्तित्व रूखा था और उसमें जरा भी शिष्टाचार नहीं था। उसने बाह्य की तरफ मुट्ठियां भींच ली और बाह्य के जवाब का इंतजार किए बिना सीधे दक्षिणी सम्राट के स्टैंड की तरफ भाग गया। बाह्य मुस्कुराया और उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे दक्षिणी सम्राट के स्वभाव के बारे में बहुत पहले से पता था। न सिर्फ उसे पता था बल्कि दुनिया में हर कोई जानता था। दक्षिणी सम्राट पश्चिमी सम्राट का समर्थन करता था और उत्तरी सम्राट का दुश्मन माना जाता था। वह पहले से ही इतना सम्मानपूर्ण था कि आकर कुछ कहने को तैयार था। भाई वुडाओ ने लाल चोगा पहना हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो भाग्य का साथ पा रहा हो। विद्रोही और अदम्य ने इस क्षण अपने जीवन के शिखर का स्वागत किया। वह इतना सुंदर था कि अनगिनत लोग उस पर मोहित थे। जुवान किंग जू बाई वुडाओ के पास एक छोटी महिला की तरह शर्म से खड़ी थी, जो अपने पुरुष की शक्ति से नशे में थी। बाह्य ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चूंकि पश्चिमी सम्राट नहीं आ रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1734। एक कहानी है। शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। बाई वुडाओ और जुवान किंगजू ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और आंखों में खुशी लिए एक दूसरे को देखने लगे। बाह्य ने उनकी आवाज का दबाव हटा दिया और सभी ने बोलने की क्षमता वापस पा ली, लेकिन अब कोई भी नहीं बोला। बाई लिंगक्वान आगे बढ़े और चारों तरफ सिर हिलाया। बाई कुल के वर्तमान कुलपति के रूप में मैं बाई कुल का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी वर्गों से आए हमारे मेहमानों और मित्रों के आगमन के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त करता हूँ। बाई लिंगक्वान ने सिर हिलाया। इससे पहले कि बाई लिंगक्वान अपने विनम्र शब्दों को पूरा कर पाते, एक व्यक्ति अचानक दक्षिण सम्राट के मंच से उठ खड़ा हुआ और जोर से खांसने लगा, जिससे बाई लिंगक्वान को मौके पर ही बाधा पड़ी। सब ने उस व्यक्ति की ओर देखा। सबके चेहरों पर अजीब सा भाव था। जो व्यक्ति खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि दक्षिणी सम्राट महाद्वीप का प्रसिद्ध वेलुरियम संप्रदाय का गुरु था। बाई लिंगक्वान के चेहरे पर एक अप्रसन्न भाव था, लेकिन मेजबान होने के नाते उसे हर हाल में अपना व्यवहार बनाए रखना था। वह मुस्कुराया और बोला, क्या वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को कुछ कहना है?
सब घबरा गए। जो लोग मुख्य समारोह स्थल में प्रवेश कर पाए वे सभी उच्च पद और उच्च वर्ग के लोग थे, जबकि निम्न पद वाले लोग बाहरी परिधि पर स्थित अन्य विवाह भोज स्थलों में थे। इसलिए जो लोग यहाँ आ सकते थे उन्होंने कमोबेश वेलूरियम संप्रदाय के गुरु के साथ बातचीत की थी और उन्होंने इस व्यक्ति की कार्यशैली के बारे में सबसे अधिक सुना था। वह नहीं जानता था कि वह किस तरह के अनुचित शब्द कहेगा। वेलूरियम संप्रदाय के गुरु ने दयालुता से मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस संप्रदाय का सुझाव अपरिपक्व है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। बाय लिंगक्वान ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहे और कहा, संप्रदाय गुरु लियुली, अगर आपको कुछ कहना है तो आपको समारोह समाप्त होने तक इंतजार करना चाहिए। वेलूरियम संप्रदाय के गुरु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं सीधा हो जाऊंगा। क्या? बाय लिंगक्वान दंग रह गया। वहां उपस्थित सभी लोग भी अचंभित रह गए। वह क्या भूल गया? क्या बाय लिंगक्वान ने नहीं कहा था कि वह समारोह के बाद इस बारे में बात करेगा? वेलूरियम संप्रदाय के उस गुरु के भावपूर्ण कहे जा सकते थे। वे मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से हर कोई यह महसूस कर सकता था कि वे धूप में नहाए हुए फूल जैसे हैं। उन्होंने बाई वुडाओ को एक बुजुर्ग की तरह दयालु और स्नेह भरी निगाहों से देखा और बहुत विनम्र तरीके से कहा, ये संप्रदाय बाई कबीले में आकर बहुत खुश है। ये सुनकर बाय लिंगक्वान की अभिव्यक्ति शांत हो गई। मैं इस बच्चे बाई वुडाओ को तहे दिल से बधाई देता हूँ। मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वह शादी करे या न करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने ईमानदारी से कहा कि मैं जीवंतता देखने आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे बाई कबीला और अर्जुन अलग हो गए और एक तमाशा रचा। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बाय लिंगक्वान का चेहरा हरा हो गया। उसने दक्षिणी सम्राट की ओर देखा और कहा, दक्षिणी सम्राट, क्या आप इस अधीनस्थ को ऐसे अवसर पर बकवास करने देंगे? दक्षिणी सम्राट वेलूरियम संप्रदाय के गुरु से यह कहे बिना न रह सके, ये शब्द बहुत अनुचित हैं। बैठ जाए। वेलूरियम संप्रदाय के गुरु ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और क्षमा याचना करते हुए बाई वुडाओ से कहा, क्षमा करें, मैंने गलती से सच बोलने के लिए आपसे ईमानदारी से माफी मांगी। कृपया एक दूल्हे के रूप में मेरा अपमान करें, चाहे आपका आचरण कुछ भी हो। सबसे क्रूर, गंदी और अशिष्ट भाषा का उपयोग करें। मैं जवाब नहीं दूंगा, बस दुनिया को सुनने दो कि आप कैसे शाप देते हैं। बाई वुडाओ ने गहरी सांस ली और मान लिया कि वेलूरियम संप्रदाय के गुरु का अस्तित्व नहीं है। जुवान किंगजू ने धीमी आवाज में उसे दिलासा दिया, ज्यादा चिंता मत करो, आज हमारी शादी का दिन है। दूसरों पर गुस्सा मत करो। वेलूरियम संप्रदाय के गुरु ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन इससे पहले कि बाई वुडाओ शपथ ले पाते, उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कहा, यदि आप मुझे डांटेंगे नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। दृश्य पूरी तरह से शांत था। हर कोई जानता था कि वेलूरियम संप्रदाय के गुरु का मुंह बड़ा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी स्थिति की परवाह किए बिना ऐसे अवसर पर बकवास बोलने की हिम्मत करेंगे। बाय लिंगक्वान ने वेलूरियम संप्रदाय के गुरु की ओर ठंडेपन से देखा और आगे कहा, तो फिर? इस समय बाई ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराया। बाय लिंगक्वान को बीच में रोकते हुए कहा, हालांकि वेलूरियम संप्रदाय के गुरु द्वारा कहे गए शब्द उनकी गरिमा के नीचे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा वह कुछ लोगों के दिलों में होना चाहिए। चूंकि हमारे बाई कबीले ने यह भव्य आयोजन खुलेआम किया है, इसलिए हमें मेहमानों को संतुष्ट करना चाहिए। हर किसी के दिल में तरह तरह के विचार होते हैं। ध्यान भटकना हमेशा आसान होता है। मुझे लगता है कि अर्जुन को बाहर बुलाने का समय आ गया है। अभी भी देर नहीं हुई है कि पहले सभी के समान विचारों की समस्या को सुलझाया जाए और फिर पूरे मन से उत्सव मनाया जाए। वेलूरियम संप्रदाय के गुरु ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, उत्तरी सम्राट द्वारा अपनी इच्छा के विरुद्ध कहे गए शब्द बहुत ही चतुराई भरे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं किसी और दिन झूठ बोलने की तकनीक के बारे में उत्तरी सम्राट से सलाह लूंगा। आप क्या कह रहे हैं? बाई कबीले के कई सदस्य खड़े हो गए और वेलूरियम संप्रदाय के गुरु को घूरने लगे। हालांकि बाई हे को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने वेलूरियम संप्रदाय के गुरु की ओर सिर हिलाया और कहा, अगर मौका मिले तो चलो साथ मिलकर सीखते हैं।
चूंकि बाइहे ने पहले ही आदेश दे दिया था, चाहे बाई वुडाओ कितना भी अनिच्छुक हो या बाई लिंगक्वान कितना भी शर्मनाक हो, उसे अर्जुन को आमंत्रित करना ही था। मेहमानों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे तो अर्जुन से मिलना चाहते थे और देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा। दुनिया में हर कोई जानता था कि अर्जुन को बाई कबीले से दुश्मनी थी, तो फिर क्या हुआ। दृश्य अत्यंत शांत था। कुछ ही देर बाद बाई लिंगक्वान पहले लौट आया। जब वह अपनी सीट पर वापस लौटा तो सभी की निगाहें उस दिशा की ओर गईं जहां बाई लिंगक्वान लौटा था। कोई तो खड़ा होकर बाहर देखने लगा। धीरे धीरे एक लंबी आकृति प्रकट हुई। अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण पीठ पर रखी और सीढ़ियों से कदम दर कदम ऊपर चला गया। सबकी निगाहें इस व्यक्ति पर टिकी थीं। जब उसने अर्जुन को देखा तो जुवान क्विंगजू का चेहरा भावहीन था। बाई वुडाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। वे दोनों एक दूसरे के साथ असंगत थे, लेकिन बाई वुडाओ के खुशी के दिन अर्जुन आया। मेहमानों ने अपनी सांसें रोक लीं और एक अच्छे शो की प्रतीक्षा करने लगे। जरा देखो, बाई लिंगक्वान ने हाथ हिलाया। बाई कबीले के कुछ सदस्य एक छोटा स्टूल लेकर आए और उसे पूर्वी तथा पश्चिमी शाही स्टैंड के बीच की जगह में रख दिया। हर किसी के पास अपनी अपनी सीटें थीं, लेकिन अर्जुन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अपनी सीटें नहीं थीं। स्टूल आधे मीटर से भी कम ऊंचा था। अर्जुन के शरीर के साथ वह बेहद दयनीय और बदसूरत स्थिति में होगा। अर्जुन न तो बैठा न ही वहां गया, वह बस चुपचाप खड़ा रहा। वह यहाँ किसी विवाह समारोह में भाग लेने नहीं आए थे, न ही वह यहाँ नए खिलाड़ियों को बधाई देने आए थे। इसके विपरीत वह गहरे घृणा के दुश्मन थे। क्या आपकी कोई और योजना है? अर्जुन ने उदासीनता से पूछा। यदि नहीं, तो मेरे पास एक कहानी है जिसे मैं वहां उपस्थित सभी लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। मुझे पता है कि आप सभी ये देखने आए हैं कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। मैं बाई कबीले और मेरे बीच की दुश्मनी के बारे में भी जानना चाहता हूँ। दृश्य अभी भी पूरी तरह शांत था। अर्जुन ने बाइहे की ओर देखा और कहा, मुझे ये भी पता है कि अगर आपने मुझे अंदर आने दिया तो आप जानते थे कि मैं यह जरूर कहूँगा। आप पहले से ही इस द्वेष का स्वागत करने और उजागर होने के लिए तैयार हैं। बाइहे ने अपने हाथ पीछे कर लिए और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कह सकते। चूंकि तुम कहना चाहते हो और चूंकि हर कोई जानना चाहता है, तो बस कह दो। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि चाहे आप कुछ भी कहना चाहें, मैं आपको बीच में नहीं रोकूंगा या इस दौरान किसी को भी आपको बीच में नहीं रोकने दूंगा। चूंकि एक शिकायत है जिसे सुलझाना जरूरी है, तो आइए इसे ईमानदारी से खत्म करें। अध्याय 1735 योग्य नहीं। स्पष्ट था कि बाइहे ने ये कहने की हिम्मत की और ऐसा ही किया। वह स्पष्ट रूप से अर्जुन को खाने के लिए दृढ़ था। वहां लाखों लोग मौजूद थे और इस मुख्य क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लाखों लोग मौजूद थे। लगभग पूरे 6 सम्राटों की दुनिया यहाँ एकत्रित हुई थी, सबसे कुलीन और शीर्ष मार्शल कलाकार। हालांकि चाहे वह कोई भी हो, वे सभी बाई कबीले का समर्थन करते थे और बाई कबीले के पक्ष में खड़े थे। दक्षिणी सम्राट को तटस्थ माना जाता था। वह पश्चिमी सम्राट का समर्थन कर रहा था, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वह अर्जुन का समर्थन करता है। पश्चिमी सम्राट और उत्तरी सम्राट के बीच दक्षिणी सम्राट ने पश्चिमी सम्राट के पक्ष में खड़ा होना चुना। हालांकि बाइहे और अर्जुन से पहले उनके दक्षिणी सम्राट आ जा गए थे, जिससे साफ जाहिर था कि अर्जुन और बाइहे में से उनका झुकाव बाइहे की ओर ज्यादा था। अर्जुन कौन थे? एक छोटा सा मशहूर बच्चा। बहुत सारे लोग जीवंतता देखने आए, लेकिन वे बाई कबीले की जीवंतता देखने नहीं आए, बल्कि अर्जुन की जीवंतता देखने आए। अर्जुन का समर्थन और प्रोत्साहन करने वाला कोई नहीं था। हर कोई बस ये देखना चाहता था कि बाई कबीले ने उपद्रवी अर्जुन से कैसे ठीक से निपटा है। सब बहुत नाराज भी थे। इतने दिनों बाद 6 सम्राटों की पूरी दुनिया एक भी अर्जुन का पीछा नहीं कर सकी। इससे वे बहुत दुखी थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना पड़ा कि कैसे अर्जुन को बाई कबीले द्वारा मार दिया गया, ताकि उनके दिलों में मौजूद नफरत दूर हो सके। जब बाइहे बोलते तो सब चुप हो जाते, जब दक्षिणी सम्राट आते तो सब चुप हो जाते, जब पूर्वी सम्राट आते तो भी सब उनके सम्मान में चुप हो जाते। लेकिन वह कौन है? अर्जुन। वह कौन था? इतने प्रभावशाली व्यक्तियों के होते हुए भी वे इतने बड़े अवसर पर अर्जुन जैसे कनिष्ठ व्यक्ति की बात चुपचाप क्यों सुने?
अर्जुन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उबलती आवाजों में उसकी आवाज दब गई। सभी लोग बातें करते रहे और चिल्लाते रहे। अर्जुन को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। हर कोई बाई कबीले के पक्ष में खड़ा था। हालांकि अर्जुन ही बाई कबीले में अकेला कमजोर था। उसे लगभग सभी की ओर से उपहास और उपहास का सामना करना पड़ रहा था। उसने कई बार अपना मुंह खोला, लेकिन हर बार जब वह अपना मुंह खोलता तो एक तेज ध्वनि तरंग उसके मुंह को दबा देती, जिसके कारण वह एक भी शब्द नहीं बोल पाता था। किसी ने तो जोर से चिल्लाकर अर्जुन को अपमानित भी किया। चलो नीचे चलें, वापस जाओ, अपने 5 महाद्वीपों वाले क्षेत्र में वापस जाओ, ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। दूसरे तल से एक नीच व्यक्ति हमारे 6 सम्राटों की दुनिया में आकर जंगली कृत्य करने का साहस करता है। तुम अब भी कहानी सुनाना चाहते हो? तुम कौन हो? अगर तुम मुझे सुनाना चाहते हो तो क्या मुझे तुम्हारी बात सुननी होगी? तुम कौन हो? ये सही है। क्या वह सचमुच जीवन और मृत्यु से अनभिज्ञ है? वह सोचता है कि वह एक पात्र है। किसी ने उसके कंधों को गले लगाया और उपहास किया। बाई कबीले ने तुम्हें पालने के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन तुम्हारे कुत्ते को काट लिया गया। तुम बेशर्म हो और तुम्हारे पास अभी भी दूसरे लोगों के मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करने का सम्मान है। यदि तुम अभी भी कुछ सम्मान चाहते हो तो अपने सभी मार्शल आर्ट कौशल पीछे छोड़ दो और उन्हें वापस कर दो। अपना सिर अपनी बाहों में लेकर बाहर निकलो। धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक और व्यक्ति दहाड़ा। बाई कबीले का खाना खाने के बाद उसे थूक दो। बाई कबीले की स्पिरिट हर्ब स्पिरिट पिल इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस कर दो। बाई ने पहले ही उस मार्शल तकनीक की घोषणा कर दी थी जो अर्जुन ने सीखी थी। इसमें 9 पवित्रता ब्रह्मांड तकनीक भी शामिल थी, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। पवित्र क्षेत्र में पहले से ही प्रकृति संप्रदाय के लोग थे और पवित्र क्षेत्र और 6 सम्राटों की दुनिया के बीच बातचीत सबसे अधिक बार होती थी। अर्जुन की मार्शल आर्ट विशेषताओं के साथ हर कोई तुरंत जान गया कि अर्जुन किस दुनिया से आया है। इससे अर्जुन के प्रति सबकी नफरत और बढ़ गई। एक मार्शल आर्टिस्ट जो साफ तौर पर 6 सम्राटों की दुनिया में पैदा हुआ था, उसने कुछ नहीं किया बल्कि एक निम्न स्तर पर जाकर स्वेच्छा से खुद को भ्रष्ट कर लिया। इससे 6 सम्राटों की दुनिया की गरिमा को ठेस पहुंची। शरद ऋतु की हवाएं मुरझाए हुए पत्तों पर बहकर अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। वह यहाँ अकेला खड़ा था। हवा भी ठंडी थी। हालांकि वह अभी भी सीधा खड़ा था। उसकी कमर ऊपर उठी हुई थी और उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह उस छात्र की तरह था जिसने सही उत्तर समझ लिया था। अपने शिक्षक के क्रोध और सहपाठियों के उपहास का सामना करते हुए वह फिर भी जिद पर अड़ा रहा। जीवन मरण की परवाह किए बिना अपने सत्य पर अड़ा रहा और सबका सामना करता रहा। उसका पक्ष सुनसान था, लेकिन विपरीत पक्ष उत्साह से भरा हुआ था। एक छोटे से स्टूल ने मानो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया हो। एक तरफ उत्साह से भरी हुई थी तो दूसरी तरफ पानी की तरह ठंडी और साफ। वह पूरी तरह से अलग थलग था। वह जिद्दी और अडिग थे, लेकिन अपनी आवाज से ही वह वहां मौजूद लाखों लोगों को दबा नहीं सके। अन्य लोग उसे शर्मिंदा करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी ये सुनना नहीं चाहता था कि उसने क्या कहा, न ही वे उसका खंडन सुनना चाहते थे। इसके अलावा अर्जुन कभी किसी से बहस नहीं करना चाहता था। वह यहाँ किसी से तर्क करने नहीं आया था। वह तो बस अपनी दुश्मनी मिटाना चाहता था। ऐसे शोरगुल और अपमान के बीच अर्जुन ने संवेदनशीलता से एक आवाज को पहचान लिया जिससे वह अतुलनीय रूप से परिचित था। उसने जुवान किंगजू की ओर देखा। जुवान किंगजू, जो हजारों लोगों का प्रिय था और सबसे चमकदार स्थिति में खड़ा था, बहुत घमंडी और अप्राप्य था। वह दुनिया के सबसे होनहार और गौरवशाली व्यक्ति से शादी कर चुकी थी। वह पहले ही प्रसिद्धि पा चुकी थी और उसका भविष्य असीम था। 2 लोग जो पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे को मार देते थे, अब उनकी स्थिति में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। क्या ये हो सकता है कि अर्जुन को चाकू मारने से पहले जुवान किंगजू ने जो कहा था वह वास्तव में सही था? उसे एक भविष्य चाहिए था। वह अपने भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती थी, लेकिन अब उसके पास सचमुच वो सब कुछ था जिसका उसने सपना देखा था। उस समय आदित्य, जिसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया था और जिसे त्याग दिया गया था, पुनर्जन्म के बाद भी एक गरीब लड़का था।
इस बेचारे लड़के ने सुधार के लिए कड़ा संघर्ष किया और अपनी जान जोखिम में डाली ताकि वह एक दिन उस महिला से आमने सामने मिल सके और उसका अंत कर सके। लेकिन भाग्य तो यही लिखा हुआ लगता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, चाहे वह कितना भी जिद्दी हो, वह अभी भी यहीं खड़ा था। वह अभी भी कमजोर पक्ष था और उसके पास अभी भी अपनी किस्मत बदलने की क्षमता नहीं थी। जुवान किंगजू वही जुवान किंगजू थी। वह पहले से भी ज्यादा शानदार और चमकदार थी। अर्जुन अब भी पहले जैसा ही परित्यक्त व्यक्ति था। उसने इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन यह और भी ज्यादा दीन और मंद हो गया था। दो तारे, एक ऊंचा होता जा रहा था, तारों को नीचे देखता हुआ, दूसरा नीचे होता जा रहा था, कीचड़ में दबा हुआ। एक व्यक्ति की ताकत कैसे विरोध करने और मौत से लड़ने के लिए अंततः भाग्य से मेल करने में असमर्थ है। अर्जुन ने शोरगुल भरी भीड़ के बीच जुवान किंगजू की धीमी आवाज सुनी। वह बिना किसी भावना के बहुत धीरे से बोली। उसने अर्जुन की तरफ देखा, जो बहुत ही दयनीय हालत में था। अर्जुन, जिसे सब तिरस्कृत और उपहासित करते थे, ने उदासीनता से कहा, अब अपनी तरफ देखो। तुम ऐसे हो जैसे कोई कुत्ते का पीछा कर रहा हो। कितनी दयनीय हालत है। अपने आप को देखो, तुमने अपने साथ क्या किया है। जैसे ही जुवान किंगजू ने बात की, सभी ने मुंह बना लिया और दृश्य तुरंत शांत हो गया। बाई वुडाओ ने जुवान किंगजू का हाथ आत्मीयता से पकड़ लिया और ठंडे स्वर में अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझसे एक औरत छीन लो। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे पास कितनी है? क्या तुम हरे बांस के लायक हो? अनगिनत तीखी निगाहें अर्जुन को घूर रही थीं। किसने कहा कि वह योग्य नहीं है? आसमान से एक ठंडी आवाज आई। एक क्षण में हजारों मार्शल आर्ट विशेषज्ञ अर्जुन के पीछे आ गए। जिसने ये शब्द कहे थे वह एक महिला थी जिसके चेहरे पर काला घूंघट था। महिला ने अपना घूंघट हटाया और आश्चर्यजनक रूप से हुआनपुरुयान थी। हालांकि जो बात वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर गई वह ये थी कि हुआनपुरुयान के पीछे खड़े विशेषज्ञ वास्तव में प्रकृति संप्रदाय से थे। हुआनपुरुयान ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी राय में ये वाक्य विपरीत है। वह जुवान किंगजू अर्जुन के योग्य नहीं है। वह अर्जुन से एक उंगली भी पाने के लायक नहीं है। वह अर्जुन से एक बाल भी पाने के लायक नहीं है। वह अर्जुन के जूते उठाने के भी लायक नहीं है। धमाका! आसमान से तेज रोशनी की एक भयावह किरण उतरी। ये तेज रोशनी हुआनपुरुयान के पास गिरी और वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी दाढ़ी लहरा रही थी। वाम्पोआ सागर राजा, आओ और हमारी मदद करो। मेरे भतीजे अर्जुन को धमकाने की हिम्मत किसने की? अध्याय 1736। कोई नहीं। अर्जुन भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। आखिर हुआ क्या? वरिष्ठ, अर्जुन ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां बांध ली और हुआनपो सागर राजा को प्रणाम किया। हुआनपो सागर राजा जोर से हंसा। अर्जुन, इस बूढ़े आदमी के साथ कोई भी आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन भावुक और उत्सुक दोनों था। हुआनपुरुयान प्रकृति संप्रदाय के लोगों के साथ क्यों आया? क्या वृद्ध गुरु हुआनपो समुद्र राजा पहले से ही एकांतवास में नहीं है? वह 6 सम्राटों की दुनिया में क्यों आया है? जुवान किंगजू ने हुआनपुरुयान को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, ये फिर से तुम हो? तुम क्या कर रहे हो? बाई लिंगक्वान ने प्रकृति संप्रदाय के लोगों को गुस्से से घूरा। हर कोई पहले से ही जानता था कि प्रकृति संप्रदाय बाई कबीले द्वारा पाला गया एक कुत्ता था और बाई कबीला गुप्त रूप से उनका समर्थन कर रहा था। लेकिन अब यह उल्टा क्यों था? बाई लिंगक्वान के क्रोध का सामना करते हुए प्रकृति संप्रदाय के विशेषज्ञों ने उनके बाई कबीले की बातों को अनसुना कर दिया। हुआनपुरुयान ने बाई कबीले की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हमारे हुआनपो कबीले को संभालना इतना आसान है? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि शतरंज का खेल शुरू करने के बाद हमारा हुआनपो कबीला आज्ञाकारी होकर उसमें शामिल हो जाएगा? हम व्यापारी हैं। तुम लोग हमारे साथ खेलने के लिए बहुत छोटे हो। उसने चारों ओर देखा और कहा, हमारे हुआनपो अभिजात वर्ग ने पूरे 5 महाद्वीपों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। हम लंबे समय से प्रभुत्व के लिए लड़ने के लिए उच्च स्तर पर जाने के बारे में सोच रहे थे। बस इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाई कबीले ने हमें ये रास्ता दिया है।
क्या तुम सब चुपके से हमें विघटित नहीं करना चाहते थे? क्या मजाक है? अगर हमारे हुआनपो कबीले के पास अपनी ताकत को केंद्रित करने के लिए एक भी कबीला नहीं था तो वे अब तक कैसे जीवित रह पाए? यह अच्छा है, फिर हम आपके बाई कबीले के साथ खेलेंगे और आप स्वयं हमारे हुआनपो अभिजात कबीले को 6 सम्राटों की दुनिया में भेजेंगे। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में हम बहुत शांतिपूर्ण रहे हैं? हमने जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया में घुसपैठ कर ली है और ध्वस्त हो चुके नेचर सेक्ट पर कब्जा कर लिया है। उन सभी को हमारे हुआनपो अभिजात वर्ग के कबीले ने रिश्वत दी है। यह मुमकिन नहीं है। प्रकृति संप्रदाय हमेशा से वफादार रहा है, बाई लिंगक्वान ने गुस्से से कहा। वे हुआनपो रुयान ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, वफादारी से तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा व्यापारिक परिवार इसमें विश्वास नहीं करता। हम केवल लाभ में विश्वास करते हैं। जब तक मैं उन्हें पर्याप्त लाभ देता रहूंगा वे मेरे लोग हैं। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। अगर मुझे पता होता कि हुआनपो कबीला 6 सम्राटों की दुनिया में आया है तो मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। पता चला कि वे गुप्त रूप से अपनी योजनाएं बना रहे थे। लेकिन हुआनपो का एक कुलीन परिवार प्रकृति संप्रदाय को कैसे निगल सकता था? प्रकृति संप्रदाय के उच्च वर्ग राहत संप्रदाय में ही मर चुके थे, लेकिन अभी भी संप्रदाय के बहुत से सदस्य और विशेषज्ञ जगह जगह बिखरे हुए थे। जब एक और महिला प्रकट हुई तो अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया। वह औरत भीड़ से बाहर निकली। वह असल में मेंगडाई की मालकिन थी। महिला ने हंसते हुए कहा, मुझे सचमुच बहुत खेद है। मूलतः हम हुआनपो कबीले को खत्म करने की योजना बना रहे थे, लेकिन मेरा मूर्ख शिष्य इस नान के बारे में कभी नहीं भूला। मैंने बाई वंश को धोखा नहीं दिया। यह मेरा मूर्ख शिष्य था जिसने सारी बात उजागर कर दी और हुआनपो रुयान को इसके बारे में बता दिया। तब हुआनपो कबीला सीधे हमारे पास आएगा और हमें अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा। या तो हम उनके साथ एक अच्छे प्रदर्शन में शामिल होंगे या हुआनपो कबीला द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा हम हुआनपो कबीले की महत्वाकांक्षाओं की सराहना करते हैं। इस बिंदु पर महिला ने अपने होंठ चाटे और कहा, बाई कबीला हमारे साथ कुत्तों की तरह व्यवहार करता है और दूसरों को काटता है, लेकिन हुआनपो अभिजात वर्ग कबीला हमारे साथ साझेदारों की तरह व्यवहार करता है। आपको क्या लगता है कि हमें किस पक्ष को चुनना चाहिए? अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि यह मेंगडाई ही थी जिसने लंबे समय तक परेशानी पैदा करने के बाद हुआनपो रुयान को इस मामले के बारे में बताया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके मालिक ने कुछ साल पहले अचानक उसे डार्क नॉर्थ दानव जाति में भेज दिया था। पता चला कि उसने मुसीबत खड़ी कर दी थी और उसके मालिक को डर था कि उसका पता लगा लिया जाएगा। बाई कबीले ने हुआनपो कबीले के आधे हिस्से को 6 सम्राटों की दुनिया में ला दिया था और हुआनपो कबीले और स्वर्गीय शैतान धर्म ने सेना में शामिल होकर प्रकृति धर्म में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। जुवान किंगजू के चेहरे पर पहले से ही थोड़ी भद्दी अभिव्यक्ति थी। उसने सोचा था कि अर्जुन अकेला है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन के पीछे अभी भी कोई समर्थक मौजूद है। यद्यपि यह समर्थक पूरे बाई कबीले के सामने महत्वहीन लग रहा था, लेकिन वह अर्जुन को अब सांस लेने का मौका देने के बजाय गति के मामले में उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहती थी। सिर्फ तुम लोग, बाई लिंगक्वान जोर से हंसा। मुझे लगा था कि प्रकृति संप्रदाय के कुत्ते काफी होशियार होते हैं, तो वे बस बेवकूफों का झुंड हैं। अगर तुम मेरे बाई कबीले के खिलाफ जाना चाहते हो तो क्या तुम खुद को ज्यादा नहीं आंक रहे हो? यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, यह कोई बहुत बड़ा अनुमान भी नहीं था। मास्टर ड्रीम बटरफ्लाई मुस्कुराए और बोले, इससे हमें विश्वास मिलता है। अर्जुन हमेशा से ही पूरी साजिश श्रृंखला में मुख्य सूत्र में से एक रहा है। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में प्रकृति संप्रदाय के नेता का सफाया कर देगा, जिससे हमें बहुत सारा प्रयास करने से बचाया जा सकेगा।
किसने सोचा होगा कि वह राक्षस सम्राट का विश्वास जीत लेगा। पिछली बार जब हम ब्लैक शार्प मॉन्स्टर गुफा में गए थे तब हम राक्षस सम्राट के साथ एक समझौते पर पहुंच चुके थे। हमें राक्षस जाति का समर्थन प्राप्त हुआ है। इस समय आकाश में अंधेरा छा गया। आकाश में अनंत राक्षसी ऊर्जा भर गई। अचानक आकाश से भारी संख्या में राक्षस उतर आए। 7 मॉन्स्टर रेस विशेषज्ञ एक ही समय पर उतरे। इनमें से पहली थी काली सांप रानी। सब ने कहा। काले सांप की रानी चिल्लाई, महाद्वीप के दानव सम्राट, आओ और अर्जुन का उत्साहवर्धन करो। वह मुनि और अर्जुन की ओर मुस्कुराई। जियो नान, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी ऋणी हूँ और हमारा दानव सम्राट महाद्वीप भी आपका ऋणी है। आज हम आपके समर्थक हैं। इसके तुरंत बाद और भी अधिक राक्षसी आभा आ गई। आसमान से एक जोरदार अजगर की दहाड़ सुनाई दी और अचानक एक काला अजगर वहां आ पहुंचा। वह जमीन पर उतरा और दानव सम्राट के असली शरीर में बदल गया। लाओ बाय, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं बिना बुलाए यहाँ आ जाऊं? दानव सम्राट मंद मंद मुस्कुराया। बाय ही मुस्कुराया और कहा, यदि आप आते हैं तो आप अतिथि हैं। आओ, दानव सम्राट महाद्वीप के दोस्तों के लिए एक और भव्य स्टैंड बनाओ। दानव सम्राट ने अर्जुन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमारी दानव जाति के लिए महान योगदान दिया है। जब आप पाताल लोक में अकेले थे तो मैं भी आपके लिए कुछ कर रहा था। बाई कबीले को लगता है कि हम 5 महाद्वीपों के दायरे के बारे में नहीं जानते, लेकिन पवित्र संप्रदाय ने मुझे आपके बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया है। अर्जुन, मैं आज धन्यवाद स्वरूप कुछ लोगों को लेकर आया हूँ। एक और चमकदार रोशनी ने आकाश को रोशन कर दिया, लेकिन आकाश और अधिक अंधेरा हो गया। अनगिनत तारे चमकने लगे। सेंट्रल प्लेन्स, स्टार गिल्ड, आओ और अर्जुन का उत्साहवर्धन करो। एम्पायरियन गैलेक्सी के नेतृत्व में स्टार गिल्ड से बड़ी संख्या में विशेषज्ञ एक के बाद एक पहुंचे। मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। दानव सम्राट ने अर्जुन से कहा। इसके बाद उल्कापिंडों की वर्षा होने लगी। हाओरन संप्रदाय, आओ और दर्शन करो। स्टासिया संप्रदाय, आओ और मिलो। रहस्यमयी अंडरवर्ल्ड संप्रदाय, आओ और देखो। एक एक करके प्रथम श्रेणी के संप्रदाय आगे बढ़े। मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। जू कईयुए ने अर्जुन से कहा, मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक है। इस बिंदु पर जू कईयुए ने जुवान किंग जू को देखा और कहा, तुमने मेरे शिष्य का दिल तोड़ दिया और मेरे शिष्य के शरीर को भी मार डाला। जुवान किंग जू, तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। पूर्वी क्षेत्र के जियांग कबीले, आओ और अर्जुन का उत्साहवर्धन करो। निर्वासन द्वीप, आओ और अर्जुन का उत्साहवर्धन करो। हाँ अर्जुन, मेरे ग्रैंड मास्टर लेई गुई, तुम हमसे कितनी कड़वी बातें छिपा रहे हो। निर्वासन में हमारे लोग सबसे वफादार हैं। किसी विपत्ति का समाधान करने में हमारी मदद करो और हम तुम्हारी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। निर्वासन द्वीप के चारों महान स्वामी आ गए थे। उत्तरी क्षेत्र के ड्रैगन कबीले, आओ और जयकार करो। लॉन्ग जिंग युन भी कबीले के विशेषज्ञों के एक बड़े समूह के साथ दौड़ा। मेरे बुद्ध दयालु हैं। दक्षिणी क्षेत्र का उड़ता हुआ बादल मंदिर मेरे योद्धा भतीजे जियांग के लिए धर्म मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ है। बौद्ध ध्वनियां आकाश में गूंज उठीं। अध्याय 1737 बेचारी फ्योन मंदिर से तेंग पीढ़ी के वरिष्ठ भिक्षु भी आए। इसके तुरंत बाद संप्रदाय के विशेषज्ञ पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र से बड़े और छोटे बारिश की तरह बिखर गए। यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र के अनगिनत सैन्य विशेषज्ञ भी, जो महान सर्प द्वारा पूर्वी क्षेत्र में मचाए गए उत्पात के दौरान मारे गए थे, शक्तिशाली भिक्षु के साथ आ गए थे। बाद में जरीदार कपड़े पहने लोगों का एक समूह आया। इन लोगों की आभा अलग अलग थी और वे बहुत गरिमा में थे। हाउतन शाही कबीले, आओ और ट्यूटर जियांग की मदद करो। एक शांत अधेड़ उम्र का आदमी अर्जुन के पास आया और फुसफुसाया, महामहिम चौथे राजकुमार ने मुझे आपके लिए एक संदेश लाने को कहा है। वह आपके अंदर और बाहर दोनों जगह रहता है। अगर बाहरी लोग इसे संभाल नहीं पाते तो वह आपकी मदद करेंगे। अर्जुन बेहद भावुक हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग उसके गृहनगर आएंगे। जहां तक स्थानीय मार्शल कलाकारों का सवाल है, वे सभी अचंभित थे। वहां बहुत से लोग आए थे और वे अभिभूत थे, लेकिन अंत में यह अंत नहीं था। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। पश्चिमी सम्राट महाद्वीप, क्लाउड रिटर्न संप्रदाय, आओ और अर्जुन की मदद करो।
पश्चिमी सम्राट महाद्वीप विशाल धुंध संप्रदाय अर्जुन की सहायता के लिए यहाँ है। पश्चिमी सम्राट महाद्वीप। पश्चिमी सम्राट महाद्वीप के संप्रदाय भी अर्जुन की मदद के लिए आए। इन संप्रदायों ने एक बार अर्जुन का शिकार करने के लिए दाव हथियारों के साथ शिष्यों को भेजा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लोगों को भेजा, बाई कबीले द्वारा उन पर उन्मत्त आक्रमण कर दिया गया। उन शिष्यों में से 300 से अधिक अभी भी अर्जुन का अनुसरण कर रहे थे। क्या ये हो सकता है? अर्जुन का दिल हिल गया। हा। पवित्र चंद्र नगरी के भाइयों, आओ और अर्जुन का उत्साहवर्धन करो। कैनयान की टूटी हुई घंटी जैसी हंसी के साथ मून सिटी की भीड़ का एक बड़ा समूह गड़बड़ करते हुए उड़ गया। ली हुआन अर्जुन के पास उतरा और फुसफुसाया, बॉस भाई पहले से ही आपके लिए सुदृढ़ीकरण लाने के लिए अपने संप्रदाय में लौट आए हैं। अर्जुन की आंखें हल्की लाल थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस मनोदशा को कैसे बयान करे। हालांकि केवल उन शिष्यों पर निर्भर रहना पूरे संप्रदाय को उनकी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए राजी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। धमाका। जैसे ही अर्जुन ने ये सोचा, पूरा आकाश जम गया। सबके सिर के ऊपर एक जमी हुई आकाश दिखाई दी। इसके तुरंत बाद हजारों की संख्या में तेज रोशनी ऊपर से उड़ी। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? ये तो शुरू हो गया। एक हट्टा कट्टा आदमी ठंडी हवा से नीचे उतरा। घटनास्थल पर उपस्थित सभी लोगों ने ठंडी हवा में सांस ली। पश्चिमी सम्राट, तुम बहुत देर से आए हो, दानव सम्राट ने पश्चिमी सम्राट से कहा। पश्चिमी सम्राट खिलखिलाकर हंसे और अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। उस युवक ने एक बार हमारे पश्चिमी सम्राट महाद्वीप को बचाया था। मुझे वापस आने के लिए और ज्यादा तैयार रहना होगा। आपका नाम अर्जुन है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, जूनियर अर्जुन। पश्चिमी सम्राट ने ऊंची आवाज में कहा, कितना वीर युवक, तुमने हमारे पश्चिमी सम्राट महाद्वीप की सीमा से संबंधित मामले को सुलझा लिया। बहुत अच्छा, मैंने दानव सम्राट के साथ एक समझौता कर लिया है और आधिकारिक रूप से गठबंधन बना लिया है। अर्जुन, आज मैं तुम्हारा बड़ा समर्थक हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे थे। उन्होंने अर्जुन को प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं दिया और उसके पास अपने मालिक से बात करने का भी समय नहीं था। जैसे ही पश्चिमी सम्राट ने अपना रुख व्यक्त किया, आकाश में बर्फ पिघल गई और अधिक राक्षसी ऊर्जा आ गई। ज्वालामुखी ड्रैगन हमारे अर्जुन भाइयों की मदद करने के लिए यहाँ हैं। पर्वत श्रृंखला का यालोंग कबीला भाई अर्जुन से मिलने आया है। लौह रक्त की जाति आ गई है। डार्क नॉर्थ डेमन कबीले, आओ और हमारे रिश्तेदार अर्जुन का उत्साहवर्धन करो। राक्षस एक के बाद एक आकाश से उतरे और एक बहुत बड़ा शिविर बना लिया। ये शिविर पश्चिमी सम्राट की टीम से कमजोर नहीं था और वहाँ कई दुर्लभ राक्षस थे जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थे। अर्जुन को लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा हो। उसने अचानक पलटकर देखा कि ड्रीम तितली डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस की दिशा में उसे घूर रही थी। पवित्र ड्रैगन घाटी, आओ और अपने छोटे दोस्त अर्जुन का उत्साह बढ़ाओ। ज्वालामुखी ड्रैगन कबीले के महान बुजुर्ग अंततः उतरे और अर्जुन के पास खड़े हो गए। हे भगवान, दृश्य तो विस्फोट हो गया। पवित्र ड्रैगन घाटी से लोग भी आए। अर्जुन ने ब्लैक सिकल को घूर कर देखा। जरूर इसी आदमी ने उसकी मुखबिरी की होगी। ब्लैक सिकल ने कंधे उचकाते हुए कहा, उस बदमाश कैनयांग ने मेरे कमरे में घूमकर वह पत्र निकाल लिया जो तुम छोड़ गए थे। उसने लिफाफा लिया और रिपोर्ट करने के लिए ड्रैगन वैली भाग गया। अर्जुन को जरा भी यकीन नहीं हुआ। जाहिर है इसी बदमाश ने जानबूझकर ऐसा किया था। अपनी कुशलता के रहते हुए वह चिट्ठी कैसे खो सकता था? ये साफ तौर पर उस मूर्ख कैनयांग का बिछाया हुआ जाल था। अप्रत्याशित रूप से जिस क्षण ड्रैगन वैली को इस मामले के बारे में पता चला, वह वास्तव में आ गया। विपरीत दिशा में पूर्व और दक्षिण के 3 सम्राट थे, साथ ही कई उच्च संप्रदाय और प्रथम श्रेणी के संप्रदाय भी थे। अर्जुन की ओर दानव सम्राट, पश्चिमी सम्राट और ड्रैगन घाटी के साथ साथ कई संप्रदाय थे। जुवान किंगजू का चेहरा और भी पीला पड़ गया। भाई वुडाओ और भी ज्यादा हैरान और गुस्से में था। यह उसका सबसे बड़ा दिन था, लेकिन अब वहां मौजूद आधे से ज्यादा लोग असल में सिर्फ एक अर्जुन के लिए यहाँ थे। अर्जुन की सेना पहले ही बाई वुडाओ से आगे निकल चुकी थी।
हुआन क्विंगजू ने अर्जुन को बहुत कम आंका। उसने सोचा कि अर्जुन अकेली थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अर्जुन ने जिस भी चीज के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी उसे उसका फल मिला। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके ऋणी हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें उसकी दया प्राप्त हुई है। वह बस एक संघर्षशील बच्चा था। उसने कभी किसी को जिसकी उसने मदद की हो ऋण के नाम पर धमकाया नहीं था, लेकिन अब ये लोग अनायास ही आ गए थे। अर्जुन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, लेकिन उसने कुछ भी अनुचित नहीं किया। वह जीरो टक्कर के प्रति आभारी नहीं था, न ही वह रो रहा था। वह हर समय सीधा खड़ा रहता था, मानो कोई शक्तिशाली तलवार हो। शुरू में तो उसने सोचा था कि बात यहीं खत्म हो जाएगी। अर्जुन में पहले से ही बाई कबीले से लड़ने की क्षमता थी और उसे बोलने का अधिकार भी था। जिन लोगों ने पहले अर्जुन का अपमान किया था और उसे ताना मारा था, जिसके कारण अर्जुन एक भी शब्द बोलने में असमर्थ हो गई थी, लेकिन अब वे एक भी शब्द बोलने में असमर्थ थे। उनमें से किसी ने भी अर्जुन के सामने अब इतनी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। जब टिड्डियों के प्रकोप जैसी छाया ने पूरे आकाश को घेर लिया तो बाई कबीले के क्षेत्र में हर कोई शांत हो गया। बाई कबीले के क्षेत्र में सौंपा गया विशालकाय जानवर बेचैनी से घूमने लगा, जिससे पूरी पृथ्वी एक शानदार जागृति के साथ हिल गई। काली राक्षस सेना ने पूरे आकाश को ढक लिया, मानो कोई कीट आपदा चरागाह में फैल गई हो। राक्षस यहाँ हैं। सभी स्तरों के राक्षस दौड़े चले आए, जिनमें ज्वालामुखी जैसा दिखने वाला विशालकाय राक्षस और अपनी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा लिए हुए महिला राक्षस भी शामिल थे। अनंत जंगल से अनगिनत राक्षस उमड़ पड़े। उन्होंने आकाश को ढक लिया और अर्जुन के पीछे का पूरा स्थान अवरुद्ध कर दिया। चारों ओर देखने पर घनीभूत राक्षस जाति, मानव जाति और राक्षस जाति दुनिया के अंत में एक स्वर्गीय पर्दे की तरह थी, जिसने पूरी दुनिया को अलग कर दिया था। प्रभु नमस्कार। अनगिनत राक्षस सेनाएं जमीन पर, हवा में और बादलों में अर्जुन की ओर घुटने टेक रही थीं। शाश्वत अंधकार पक्ष का एक आदमी हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन के पास आया। उसने अपना सिर नीचे किया और अर्जुन के कान में फुसफुसाया, हमने अपना वादा पूरा किया। हमने दानव सम्राट की मदद की, लेकिन तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। तुम यहाँ नहीं मर सकते, वरना हम बहुत सारा पैसा गंवा देंगे। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, क्या आप मेरी हालत से संतुष्ट हैं? वह आदमी जोर से हंसा, संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। इस व्यक्ति ने अर्जुन को मार्शल संत के पद पर पदोन्नत किया और फिर उसे राक्षसों के लिए काम करने हेतु स्वयं को उन्हें बेचना पड़ा। हालांकि अर्जुन का प्रदर्शन असाधारण था और वह स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में कदम रखने वाला था। दूसरी ओर बाई कबीले के सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे, यहाँ तक कि राक्षसों को भी अर्जुन द्वारा रिश्वत दी गई थी। यह उन जातियों का समूह था जो मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करने से घृणा करते थे। भगवान का क्या मतलब था? अंतहीन जंगल के भगवान। अर्जुन ने मुड़कर जुवान किंगजू को उदासीनता से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत दयनीय हूँ? उसने कहा। अध्याय 1738 शर्तें। हाँ। आकाश में बाईहे ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास सचमुच बहुत बड़ा चेहरा है। इतने सारे लोग और इतनी सारी शक्तियाँ मुझ पर हमला करने आ रही हैं। पश्चिमी सम्राट जोर से हंसे और बोले, बाईहे, मुझे डर है कि तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तुम में सचमुच इतनी भी शक्ल नहीं है। हम आज यहाँ अर्जुन की खातिर आए हैं, तुम्हारी खातिर नहीं। पश्चिमी सम्राट के शब्द एक तीखे कांटे की तरह थे जो जुवान किंगजू के दिल में बुरी तरह चुभ रहे थे। भविष्य क्या है? उसने गौरव के एक पल के बदले में खुद को बलिदान कर दिया था और वह इस समय बाई वुडाओ की एक अंग मात्र थी, इसलिए उसकी कोई गिनती नहीं थी। यह अर्जुन का भविष्य था। अद्वितीय दृश्य से आपका क्या तात्पर्य है? जुवान किंगजू ने एक बार कहा था कि उसे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। हालांकि इस समय अर्जुन को देखते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात का पछतावा हुआ है या नहीं। क्या उसे एहसास हुआ कि उसने एक क्षण की निर्दयता के लिए ऐसे होनहार व्यक्ति को छोड़ दिया था? इस समय सभी लोग अर्जुन की ओर देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उनके हर शब्द को बीच में रोक सके। वास्तव में दूसरी तरफ के मार्शल कलाकार वास्तव में अर्जुन से कुछ कहने की उम्मीद कर रहे थे कि वह आसनपूर्ण युद्ध को रोक सकता है।
जिन लोगों ने उसे अशिष्टता से रोका था और उसका मजाक उड़ाया था, उन्हें अब घुटनों के बल बैठकर उससे, अर्जुन से, कुछ कहने की विनती करनी पड़ी। बाह्य ने भी अर्जुन की ओर देखा। वह जानता था कि बोलने का पूर्ण अधिकार अब पश्चिमी सम्राट या बाह्य के हाथ में नहीं, बल्कि सिर्फ अर्जुन के हाथ में है। बाह्य ने जो कुछ भी कहा वह अब बेकार था और अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। हालांकि जब तक अर्जुन ने सिर हिलाया तब तक यह उच्च स्तरीय युद्ध छिड़ जाएगा। क्या तुम ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? बाह्य मुस्कुराया और अर्जुन से कहा, अब ये तुम्हारे और गहन आकाश संप्रदाय के बीच, तुम्हारे और मेरे बीच की नफरत है। क्या आप अपने स्वार्थ के लिए इतने सारे लोगों को अपने साथ घसीटने और बलिदान देने के लिए तैयार हैं? वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। अर्जुन के पक्ष के लोगों का उत्साह काफी बढ़ गया था, जबकि व्हाइट रिवर के पक्ष के लोग भयभीत हो गए थे, क्योंकि कोई भी बता सकता था कि बाह्य ने पहले ही धीरे से बोलना शुरू कर दिया था। गरिमा में बेहुआंग बाह्य ने वास्तव में अर्जुन से धीरे से बात की। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, जिससे दूसरी तरफ के मार्शल कलाकार और भी अधिक घबरा गए। बाह्य ने कहा, मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने मेरी उम्मीदों को पार कर दिया है। तुम्हारा प्रवाह इतना है कि मैं झुक जाऊंगा। ये शब्द बोलते ही पूरा बाई कबीला हंगामा करने लगा। बाह्य ने आगे कहा, यदि आप इच्छुक हैं तो आपके पास पहले से ही हमारे बाई कबीले का सफाया करने और मुझे नष्ट करने की क्षमता है। हालांकि यदि आप हमें नष्ट कर देते हैं तो आपके पास बहुत कम शक्ति बचेगी। आपकी ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन यह मुझे पूरी तरह से कुचलने का लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं आपके शब्दों से डर जाऊंगा? अर्जुन ने उदासीनता से कहा। बाह्य मुस्कुराया। उसने अपनी बाहें फैला दी और आकाश को गले लगाने का इशारा किया। उसने कहा, देखो, अपनी आंखें खोलो और इस दुनिया को गौर से देखो। अर्जुन, मैंने कई प्राचीन दस्तावेजों में प्राचीन मार्शल आर्ट के इतिहास के बारे में पढ़ा है। जहाँ तक खाकी रंग के ग्रह की बात है, जहाँ आप गए हैं, मैं भी वहाँ गया हूँ। मुझे लगता है कि आप और मैं कम से कम इस बात पर आम सहमति तो बना ही सकते हैं। लंबे इतिहास में मानव मार्शल आर्ट के इतिहास ने महान उन्नति के कई अभूतपूर्व समय का स्वागत किया है। वे समय शानदार हैं। आइए हम इत्मीनान से उनकी कामना करें। लाखों 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ आकाश में उड़ें। वह कैसा दृश्य था? मैं अक्सर अपने सपनों में उस तरह का दृश्य देखता हूँ। इससे मुझे उत्साह महसूस होता है, लेकिन वे सभी नष्ट हो गए हैं। सभी महान सभ्यताओं का उत्थान बार बार नीचे गिर गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन ने कहा। बाह्य ने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई और कहा, लेकिन अब हमारी दुनिया में कितने 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ हैं? मैं दक्षिण पूर्व पश्चिम सम्राट और दानव सम्राट हैं, लेकिन हम पुराने साथियों के अलावा जो अभी भी मार्शल आर्ट के शिखर का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कौन है? हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि आधुनिक मार्शल आर्ट के इतिहास का उदय हमारे बाई कबीले के पूर्वज बाई वुया के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने ही इस सब को नया रूप दिया। वे आधुनिक मार्शल आर्ट प्रणाली के संस्थापक थे। क्या आप जानते हैं कि यह कितना कठिन है? स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर की शक्ति को पुनः प्राप्त करना हमारे लिए आसान नहीं था। हालांकि यह आधुनिक मार्शल आर्ट का केवल पुनरुद्धार चरण है और इसे समृद्ध और समृद्ध बनने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हमारी मार्शल आर्ट की दुनिया अभी अभी पुनर्जीवित हुई है और इसने अभी अपनी प्रमुखता दिखानी शुरू की है। लेकिन इस जगह को देखो, 6 सम्राटों की दुनिया के सभी कुलीन लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिनमें द्वितीय विमान और 5 महाद्वीपों के दायरे के साथ साथ संत दायरे के कई विशेषज्ञ भी शामिल हैं। बाह्य ने मौके पर मौजूद लोगों की ओर अपना दाहिना हाथ दिखाया। यदि पूर्ण युद्ध छिड़ जाता है तो केवल कुछ छोटे तीसरे, चौथे या 5वें दर्जे के युद्धक विमान ही बच पाएंगे। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, आधुनिक मार्शल आर्ट इतिहास का अंकुर तुम्हारे द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। मानव मार्शल आर्ट इतिहास की प्रगति कम से कम कुछ हजार वर्षों के लिए कम हो जाएगी। हमारे बाई कबीले को आज जो दर्जा प्राप्त है वह 5000 साल पहले हुआ था।
यहाँ तक कि आपके हावरान संप्रदाय को भी अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त करने में 1000 वर्ष से अधिक का समय लगा। अर्जुन, क्या तुम इतने सारे लोगों को घसीटकर अपनी नफरत के लिए एक साथ मरने जा रहे हो? आधुनिक मार्शल आर्ट के इतिहास में तुम एक पापी बन जाओगे, तुम्हें अपमान के स्तंभ पर ठोक दिया जाएगा। क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, अगर आप सोचते हैं कि ऐसा कहने से मैं डर जाऊंगा और पीछे हट जाऊंगा तो आप वास्तव में गलत हैं। मार्शल आर्ट के युग के उदय के अपने विकल्प होते ही हैं। कई बार हमें अपनी भुजाएं कट जाने का दर्द भी सहना पड़ता है, लेकिन यह जरूरी है। हम सभी इस बलिदान के लिए तैयार हैं। आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं कि क्या वे तैयार हैं। अर्जुन के सभी लोग बाईहे को घूर रहे थे। उनकी आंखें जवाब दे चुकी थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी हिम्मत होगी, बाईहे ने कहा, लेकिन तुम्हारी नजर इतनी दूर तक नहीं जाती। अर्जुन ने कहा, हम हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, लेकिन अधिकांशतः हमारे विनाश का कारण दूर नहीं बल्कि हमारे सामने एक छोटी सी समस्या होती है। उस प्राचीन संत सभ्यता की दूरदृष्टि दीर्घकालिक थी। बिजली के बैल से निपटने के लिए उन्होंने शाश्वत क्रूर जानवर भी विकसित किया, लेकिन अंत में इस मार्शल आर्ट सभ्यता का विनाश बिजली के बैल के कारण नहीं बल्कि उसके सामने अनंत जानवर के कारण हुआ। उनके सामने एक सवाल था, अगर यह सवाल हल नहीं हो पाया तो वे किस दीर्घकालिक दृष्टिकोण की बात करेंगे? जो बड़े काम करता है वह छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। बकवास। जियो जी ने कितने बड़े शॉट मारे। बाईहे ने कहा, एक शर्त रखो, समझौता करने से पहले तुम्हें वास्तव में क्या करना होगा? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये बहुत आसान है। तुम्हें लड़ने के लिए बस कुछ 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञों की जरूरत है और मैं मर सकता हूँ। तुम्हें अपने साथ इतने सारे लोगों को घसीटकर दफनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे मारने के लिए इतने सारे लोगों को मारना उचित नहीं है। बाईहे को पहले ही अर्जुन द्वारा उस बिंदु तक मजबूर किया जा चुका था जहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने वास्तव में एक रियायत दी। वह वास्तव में चाहता था कि अर्जुन एक शर्त रखे। एक योद्धा सम्राट जिसने दुनिया पर राज किया, एक छोटे नए उभरते हुए कनिष्ठ का सामना करते हुए उसने कितने कोमल शब्द कहे। अध्याय 1739 निष्पादन। बाईहे ने कहा, व्यक्तिगत नफरत सामूहिक हितों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जरा गौर से देखिए कि आपके कितने दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन यहाँ हैं। वे सिर्फ तुम्हारी नफरत के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं। क्या तुम में इतना साहस है? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अब आप जानते हैं कि इन लोगों के जीवन को कैसे संजोया जाए। उस समय आपने पश्चिमी सम्राट महाद्वीप पर हमला कैसे किया? क्या आपने कभी सोचा था कि आपके पास ऐसा स्पष्टीकरण होगा? बाईहे जोर से हंसा, क्या तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो? मैं एक पागल आदमी हूँ। क्या तुम भी एक पागल आदमी से निपटना चाहते हो और मेरे जैसे पागल बनना चाहते हो? अर्जुन, यदि आप आज सिर हिलाते हैं और इस युद्ध को छिड़ने देते हैं तो आप दूसरी व्हाइट रिवर बन जाएंगे। मुझे डर नहीं है। मैं अनंत काल की बदनामी सहन कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप कर सकते हैं? अर्जुन ने बाईहे की ओर देखा और कहा, आप चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इस द्वेष को सुलझाना जारी रखें। आपने मुझसे अभी एक शर्त रखने को कहा था, तो फिर मैं अभी तुम्हें अपनी शर्तें बताता हूँ। बाई ने कहा, मुझे बताओ, मैं सुनूंगा। अर्जुन ने कहा, सबसे पहले गहन आकाश संप्रदाय का समर्थन करना छोड़ दो। ये संप्रदाय हमारा पापी है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कुछ लोग मेरे प्रति दयालु थे, मैं उन्हें स्वयं नहीं मार सकता, लेकिन आप मेरी मदद कर सकते हैं। बाईहे ने सिर हिलाया और कहा, ये बहुत आसान है। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया। बाई कबीले के मंच पर एक व्यक्ति पर एक सटीक उंगली का प्रहार हुआ। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, जिस व्यक्ति को उंगली लगी थी उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और उसकी आंखें राख जैसी होने लगी थीं। आंखों के जोड़े ने देखा और जो व्हाइट रिवर की उंगली से मारा गया था वह वास्तव में स्वर्गीय गहन संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर था। पिता जुवान किंगजू दंग रह गई और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उस दिन काले संप्रदाय के गुरु ने अविश्वास से बाईहे को और फिर अर्जुन को देखा। उसे पता ही नहीं था कि उसने इतने सालों तक संघर्ष किया था और बाईकुल में उसे बस इतना छोटा दर्जा मिला था।
फिर भी अर्जुन के शब्दों से ही वह टूटकर बिखरने की हद तक गिर गया। जुबान किंगजू स्तब्ध रह गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अभी वह अर्जुन के सामने बहुत कमजोर थी। स्वर्गीय गहन संप्रदाय गुरु, जिन्होंने एक बार 5 महाद्वीपों के दायरे को नीचा देखा था, वास्तव में अर्जुन के शब्दों की शक्ति से मेल खाने में असमर्थ थे। अर्जुन, तुम और मैं तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम मर नहीं जाते, जुवान किंगजू उन्माद से चिल्लाया। बाइहे ने जुवान किंगजू की ओर उंगली उठाई और अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें भी उसे मारने की जरूरत है? सिर हिलाओ और वह तुरंत मर जाएगी। तुमने क्या कहा? जुवान किंगजू पर बिजली गिर पड़ी। अर्जुन ने कहा, कोई जरूरत नहीं, वह मेरा अपना दुश्मन है, मैं उसे खुद मारना चाहता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए ऐसा करो। अर्जुन ने एक दिन जुवान किंगजू को हराने के लिए बहुत मेहनत की थी। अगर बाइहे जुवान किंगजू को हराने में आगे निकल जाती तो यह अफसोस की बात होती। बाइहे ने सिर हिलाया और अपना दाहिना हाथ नीचे रखते हुए कहा, चून की एक है तो 2 भी हैं, जारी रखो। अर्जुन ने कहा, बाई कबीले, 5 महाद्वीपों के दायरे से हट जाओ। 5 महाद्वीपों के दायरे में हर चीज में हस्तक्षेप मत करो और प्रकाश मार्गदर्शक संरचना को हटा दो। तुम्हें अपने अनंत जीवन में कभी भी 5 महाद्वीपों के दायरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें अब भी मेरी याद दिलाने की जरूरत है? बाइहे ने मुस्कुराते हुए बाई लिंगक्वान से कहा, आदेश पारित करें। बाई कबीले के सभी सदस्यों को 5 महाद्वीपों के दायरे को छोड़ने दें, प्रकाश मार्गदर्शक संरचना को हटा दें और 5 महाद्वीपों के दायरे में एक सूर्य लौटा दें। बाई लिंगक्वान ने दांत पीसते हुए शोकपूर्ण स्वर में कहा, महान पूर्वज। बाइहे ने कहा, जाओ। बाई लिंगक्वान ने गुस्से से पैर पटका और चिल्लाया, मैंने महान पूर्वज का आदेश सुन लिया है, अब जाओ तुरंत, तुम सब पीछे हट जाओ। बाइहे ने अर्जुन की ओर देखा और 3 उंगलियां उठाईं। मैं, बाइहे, अपने दाव हृदय की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने अनंत जीवन में कभी भी 5 महाद्वीपों के क्षेत्र में एक कदम भी नहीं रखूंगा। अगर मैं इसका उल्लंघन करता हूँ तो मैं अपने हृदय में एक राक्षस बन जाऊंगा और अपने जीवन में कभी भी स्वर्गीय क्लेश से बाहर एक कदम भी नहीं रखूंगा। हर कोई हैरान था, यह एक महान प्रतिज्ञा थी। स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर के विशेषज्ञों के लिए प्रतिष्ठा और पद पहले से ही बेकार थे। एकमात्र चीज जिसकी उन्हें परवाह थी वह थी बिजली के क्लेश को तोड़ना और भ्रामक आध्यात्मिक शून्य क्षेत्र में प्रवेश करना। बाइहे ने वास्तव में इस तरह संयम की शपथ ली थी। क्या आप संतुष्ट हैं? बाइहे ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, संतुष्ट। इस समय 5 महाद्वीपों के सभी मार्शल कलाकार रो पड़े। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 5 महाद्वीपों ने एक बार फिर स्वतंत्रता को अपनाया और प्रकाश का स्वागत किया। अर्जुन ने कहा, तीसरा, पश्चिमी सम्राट महाद्वीप से सैनिकों की पूर्ण वापसी। पश्चिमी सम्राट ने संतुष्टि के साथ अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और उसे स्वीकृति भरी नजरों से देखा। यह आसान है, मैं अब ये कर सकता हूँ, बाइहे ने कहा। बाई कबीले के सदस्यों, मेरे आदेश सुनो। जो सेनाएं अभी भी पश्चिमी सम्राट महाद्वीप में हैं, वे तुरंत पीछे हट जाएं। उन्हें पश्चिमी सम्राट महाद्वीप और पश्चिमी सम्राट महाद्वीप सहित सभी संप्रदायों पर हमला जारी रखने की अनुमति नहीं है। हाँ, बाई लिंगक्वान ने कमजोरी से कहा। 2 महान प्रवास शुरू हुए। 5 महाद्वीपों के दायरे में बाई वंश और बाई वंश की सारी शक्तियां उल्कापिंडों की बौछार की तरह चारों दिशाओं से आकाश में छा गईं। वे सभी अंतरिक्ष मार्ग में प्रवेश कर गए और पीछे हट गए। पश्चिमी सम्राट महाद्वीप में बाई कबीले के विशेषज्ञ, जो बड़ी कठिनाई से एक अनुकूल भूभाग पर कब्जा करने में कामयाब रहे थे, साथ ही बाई कबीले से संबंधित अन्य जातियों के विशेषज्ञ भी उसी स्थान से रवाना हुए, अपना सब कुछ त्याग दिया और उत्तरी सम्राट महाद्वीप में वापस लौट आए। दूर से एक संदेश आया और पश्चिमी सम्राट महाद्वीप के एक संप्रदाय के गुरु के हाथों में पड़ गया। संप्रदाय प्रमुख ने फिर एक संदेश भेजा और उसे वहीं खोला। अंदर संप्रदाय के एक बुजुर्ग के शब्द थे। संप्रदाय प्रमुख को सूचना देते हुए उत्तरी सम्राट बिना किसी कारण के अचानक पीछे हट गए। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सी साजिश थी। संप्रदाय प्रमुख, कृपया इस पर विचार करें। एक और संदेश उड़कर दूसरे संप्रदाय के गुरु के हाथों में जा गिरा। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, संदेशवाहक समूह बारिश की तरह उड़ गया।
सब ने सिर उठाकर ऊपर देखा। एक साथ इकट्ठा होकर आदेश दिया कि क्षितिज को भेद कर राक्षस सेना की आकाशीय दीवार को पार करके बादलों से नीचे उतरो। वह दृश्य मानो प्रकाश की वर्षा हो रही हो। ये बहुत ही शानदार था। अर्जुन ने कहा, चौथा, सभी काले टावरों को नष्ट कर दो, हर मूल गोली को नष्ट कर दो जिसे तुमने लूटा है। बाइहे ने आखिरकार एक पल के लिए हिचकिचाहट की और आखिरकार आह भरी। काला टावर अब पूरी तरह से नष्ट हो सकता है, लेकिन मूल गोलियां बाई कबीले के हर सदस्य के हाथों में हैं। वे पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। शायद इसमें कुछ समय लगेगा। लिंगक्वान, तुमने सुना कि अर्जुन ने क्या कहा? जाओ और करो। बाई लिंगक्वान पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया। वह उदास होकर वहीं खड़ा रहा और कमजोरी से बोला, हाँ। अर्जुन ने कहा, पांचवां, उत्तरी सम्राट महाद्वीप को घेरने वाली प्रकाश स्क्रीन को नष्ट करें और स्थानिक लॉक को रद्द करें। बाइहे ने सिर हिलाया और कहा, स्पिरिट स्प्रिंग, ऐसा करो। एक क्षण में पूरे उत्तरी सम्राट महाद्वीप को ढकने वाली प्रकाश की स्क्रीन एक टूटे हुए दर्पण की तरह बिखर गई। अंतरिक्ष ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी और अर्जुन पहले से ही इसे महसूस कर सकता था। हालांकि अर्जुन ने बाइहे को देखा और कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूं कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं। स्पिरिट स्प्रिंग, उन सभी संरचनाओं को नष्ट कर दो जिन्होंने स्पेस लॉकिंग एरे का निर्माण किया है। साथ ही उन शून्य पत्थरों को भी नष्ट कर दो जो संरचना के संचालन को बनाए रखते हैं। बाई लिंगक्वान बिना आंसू के रोना चाहती थी। अर्जुन उत्तरी सम्राट महाद्वीप पर दिखाई देने वाले तीव्र दाव उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। यह आध्यात्मिक क्यूई का उतार चढ़ाव था जो सुपरफॉर्मेशन के नष्ट होने पर उत्पन्न हुआ था। यह उतार चढ़ाव इतना तीव्र था कि लाखों किलोमीटर दूर से भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। ये देखा जा सकता था कि इसकी ऊर्जा कितनी विशाल थी। इन संरचनाओं को स्थापित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, साथ ही शून्य पत्थरों को तैयार करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता थी। आजकल ये सब एक ही झटके में नष्ट हो गया। बाइहे निर्णायक था, वह जो चाहे कर सकता था। लगभग तुरंत ही उसने अर्जुन की हर शर्त लागू कर दी। अध्याय 1740। संप्रदाय गुरु। इस समय अर्जुन की हरकतें तेज हवा के समान थीं। जब वह हाओरन संप्रदाय में था तो उसने एक एक करके अनुरोध किए। हालांकि दोनों बिल्कुल अलग थे। गेल द्वारा सभी शर्तें प्रस्तावित करने के बाद जू कयुए को केवल एक तलवार के वार से उसे मारना था और जो शर्तें एक साथ मौजूद थीं वे अब अस्तित्व में नहीं रहीं। लेकिन अब बाइहे द्वारा अंजाम दी गई हर स्थिति अपूरणीय थी। ये बाई कबीले की वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। एक बार नष्ट हो जाने पर यह एक अपूरणीय घाव होगा। इसके अलावा बाइहे ऐसा करने में असमर्थ था। अर्जुन को एक ही तलवार के वार से मार देने से वर्तमान संकट नष्ट हो जाता। अगर उसने ऐसा किया, अगर उसने अर्जुन को मार डाला तो अर्जुन के पीछे के सभी विशेषज्ञ तुरंत बाई वंश पर हमला कर देंगे। इस गौरवशाली परिवार को इतिहास की धूल में मिला दो। अर्जुन, उसे मरने दो। संप्रदाय गुरु लियू ली ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, बाइहे के लिए आत्महत्या करना बहुत अच्छा होगा। अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, संप्रदाय नेता लियू ली, आप मेरे पास कब आए? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने गंभीरता से कहा, आप क्या कह रहे हैं? आपके पक्ष में बहुत से लोग हैं। बेशक मैं यहाँ हूँ। हालांकि अर्जुन ने वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के सुझाव पर अमल नहीं किया। यह अनुरोध नहीं बल्कि घोर अपमान का एक उदाहरण था। बाइहे के लिए सभी शर्तों को पूरा करने में सक्षम होने का आधार ये था कि बाइहे को कम से कम अभी तक जीवित रहने दिया जाए। यदि बाइहे आत्महत्या कर ले तो वह निश्चित रूप से इसके लिए सहमत नहीं होगा और वह तुरंत एक बड़ी लड़ाई शुरू कर देगा। अगर वे एक साथ मर भी जाएं तो भी अगर वे आत्महत्या कर लें तो वे मर जाएंगे। बाइहे को कोई चिंता नहीं होगी। क्या आपकी कोई और शर्त है? बाइहे ने पूछा। छठी बात, मुझे बदला लेने का उचित मौका दो, अर्जुन ने कहा। बाइहे मुस्कुराई और बोली, आखिरकार मैं मुद्दे पर आ ही गई। क्या तुम बदला लेने के लिए अकेले मीटिंग में नहीं गई थी? मैं तुम्हें यह मौका दूंगी। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप निष्पक्षता से लड़ेंगे और आपके खिलाफ कोई भी गलत साजिश नहीं रची जाएगी। ये सबसे अच्छा है, अर्जुन ने कहा। बाइहे ने सिर हिलाया और कहा, इससे पहले कोई था जो आपसे मिलना चाहता था।
ये व्यक्ति हमारे बाई कबीले के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह केवल अपना प्रतिनिधित्व करता है और वह केवल उसके और आपके बीच की व्यक्तिगत समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे लगता है कि जब आप उसे देखेंगे तो आप मुझसे सहमत होंगे। चलो, बाई हे ने ताली बजाई। बाई कबीले की दिशा में तेज रोशनी की एक किरण उड़ी और अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। यह एक बूढ़ा आदमी था, उसकी दाढ़ी पूरी तरह सफेद थी और उसका पूरा शरीर भय प्रेरक धार्मिकता से भरा हुआ था। जिस क्षण अर्जुन ने इस बूढ़े आदमी को देखा, उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। संप्रदाय गुरु। हाओरान संप्रदाय के कई बुजुर्ग आश्चर्य से चिल्लाए, मास्टर! अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। अर्जुन ने इस बूढ़े आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही बूढ़ा आदमी बाहर आया, अर्जुन उसे महसूस कर सकी। इस बूढ़े आदमी की आभा कुछ हद तक अर्जुन के समान ही थी। ये नौ पवित्रता ब्रह्मांड कला का एक विशेष गुण था। संपूर्ण प्रकृति संप्रदाय में केवल 2 लोग थे जो नौ शुद्धता ब्रह्मांड कला को 9वें स्तर तक विकसित कर सकते थे। एक थे अर्जुन और दूसरे थे नौ पवित्रता ब्रह्मांड कला के संस्थापक संप्रदाय मास्टर हाओरन स्वयं। ये देखा जा सकता था कि इस व्यक्ति अर्जुन और हाओरन संप्रदाय के बुजुर्गों को एक बुरा पूर्वाभास था। ये झांग हाओरान बाई कबीले की तरफ से उड़कर आया था। क्या वह बाई परिवार के साथ था? संप्रदाय गुरु हाओरान। झांग हाओरान 8वीं स्तर की स्वर्गीय विपत्ति। झांग हाओरान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी पृष्ठभूमि बताई। हाओरान संप्रदाय के सभी लोग एक घुटने पर झुक गए। अर्जुन ने भी अपनी मुट्ठियां भींच ली और जमीन पर घुटने टेकते हुए कहा, गुरु शिष्य अर्जुन, प्रकृति संप्रदाय के सर्वोच्च सूर्य शिखर के वंशज, तुम अब भी मुझे अपना स्वामी मानते हो? झांग हाओरान को जरा भी गुस्सा नहीं आया। अर्जुन ने दांत पीसकर सिर हिलाया। ठीक है, क्योंकि यही बात है। झांग हाओरान की आंखें ठंडी हो गईं जब उन्होंने कहा, हमारे हाओरान संप्रदाय का उद्देश्य क्या है? अर्जुन लांग ने ऊंची आवाज में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के लिए एक हृदय स्थापित करो, लोगों के लिए एक भाग्य स्थापित करो, संतत्व की सर्वोच्च कला को प्राप्त करो और सभी पीढ़ियों के लिए शांति का निर्माण करो। झांग हाओरान ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हमारे हाओरान संप्रदाय की आज्ञा क्या है? अर्जुन लांग ने कहा, हमारे संप्रदाय का आदेश है कि निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मार दिया जाए, उनका पीछा किया जाए, उनके साथ बलात्कार किया जाए और उन्हें लूटा जाए, उनका पीछा किया जाए, बुरे इरादों को आश्रय दिया जाए, उनका पीछा किया जाए, कमजोर लोगों को बहादुर बनाया जाए और धमकाया जाए, उनका पीछा किया जाए। झांग हाओरान ने सिर हिलाया और अर्जुन के पीछे खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन पीछे मुड़कर तो देखो, तुम्हारे आसपास किस तरह के राक्षस और भूत प्रेत हैं। लूना सिटी एक अच्छा बदमाश नहीं है, गेल फोर्ट से एक खूनी शैतान है। हुआनपो अभिजात वर्ग का कबीला है जो गणना में कुशल है और जीवित रहने की सबसे बड़ी क्षमता रखता है। द्वीप पर एक हत्यारा है जो मानव जीवन को कुछ भी नहीं समझता है। एक राक्षस जाति है जो मानव जाति के खिलाफ अनगिनत द्वेष रखती है। यहाँ तक कि राक्षस जाति भी है जो मानव जाति के साथ बिल्कुल असंगत है। आप वास्तव में राक्षस जाति के भगवान हैं। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया, अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपना सिर नीचे कर लिया। ये कैसा है? झांग हाओरान ने डांटा, क्या तुम अभी भी हाओरान संप्रदाय के अनुयायी हो? क्या ऐसा करके आप हाओरान संप्रदाय के पूर्वजों के योग्य हैं? क्या आप हाओरान संप्रदाय में ली गई शपथ के योग्य हैं? धर्मी संप्रदाय के एक अनुयायी के रूप में आप वास्तव में राक्षसों और भूतों के इस समूह के साथ मिल गए। आप हमारे हाओरान संप्रदाय की गरिमा को अपमानित करते हैं। गुरु शिष्य अर्जुन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या? झांग हाओरन का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह चिल्लाया, क्या तुम अब भी मेरा खंडन करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास महान क्षमताएं नहीं थीं? क्या तुम एक हाथ से आधुनिक मार्शल आर्ट की पूरी संरचना को नष्ट नहीं कर सकते थे? तुम इतने सक्षम हो, फिर मुझे भी क्यों नहीं मार देते? अर्जुन का दिल कांप उठा जब उसने कहा, शिष्य की हिम्मत नहीं है।
झांग हाओरान ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। तुम इन राक्षसों, दानवों, इन गुंडों की कमान क्यों नहीं संभाल लेते और हमारे सभी मनुष्यों का सफाया क्यों नहीं कर देते। अर्जुन का दिल फिर से कांप उठा और उसने कहा, शिष्य की हिम्मत नहीं है। झांग हाओरान ने अचानक एक हल्का कोड़ा निकाला और जमीन पर घुटनों के बल बैठी अर्जुन की पीठ पर निशाना साधा। एक तमाचे से कोड़े को बेरहमी से नीचे गिरा दिया गया। अर्जुन को इतना पीटा गया कि उसकी पीठ फट गई और हर जगह खून बहने लगा। अर्जुन ने दांत पीस लिए और चुप रहा। आखिर तू किसको गुंडा कह रहा है? साला, कैनयांग नाराज होकर गरजा, तू किस भला आदमी है? उसने तो बाई कबीले के लोगों से सांठ-गांठ कर ली। अब भी दम है कि तू बाहर आकर दूसरों को सबक सिखाए। सूर्यास्त, अर्जुन ने पलट कर डांटा। झांग हाओरान जोर से हंसा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो तुमने कितने दोस्त बनाए हैं। अब तुम उन्हें खड़ा करके अपने मालिक का अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो। अर्जुन, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। शिष्य दोषी है, अर्जुन ने कहा। सबकी भौहें तंग गईं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बाइहे का हमला उन्हें अचानक पकड़ लेगा। अर्जुन एक बेहद वफादार इंसान है। अब जब उसकी मुलाकात नेचर सेक्ट के संप्रदाय प्रमुख से हुई है तो वह सचमुच। झांग हाओरान का चेहरा ठंडा था जब उसने अर्जुन से कहा, क्या तुम आश्वस्त नहीं हो? यदि तुम अब स्वचालित रूप से हाओरान संप्रदाय से हट जाते हो तो तुम मुझे अपने गुरु के रूप में अनदेखा कर सकते हो। अर्जुन बेहद चिंतित था और बोला, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं हमेशा प्रकृति संप्रदाय का शिष्य रहूंगा। ठीक है, झांग हाओरान ने ऊंची आवाज में कहा, तुम थोड़े पिछड़े हो, क्योंकि तुम अब भी यह मानने को तैयार हो कि तुम हाओरान संप्रदाय के अनुयायी हो। तो फिर आप हमारे संप्रदाय की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। संप्रदाय के गुरु के रूप में मैं आपको अभी दंड दूंगा। अर्जुन, खुद को मार डालो। झंकार, अर्जुन के सामने एक लंबी तलवार जमीन पर फेंक दी गई। झांग हाओरान ने दांत पीसते हुए कहा, मर जाओ।